जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? अच्छा, आपका थर्ड और फोर्थ लेक्चर जो है वो पेंडिंग था। लास्ट वीक हमारी क्लासेस नहीं हुई थी। तो ये हम एक ही जो है मैं वो रिकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्ड करूंगा जो तीसरे और चौथे लेक्चर के अंदर मैंने कवर करवाना था। थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं हमारे। अभी तक आई गेस दो लेक्चर्स हो गए हैं। दो लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताया था कि ये होती क्या है। फिर उसका थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री बताई थी, हिस्ट्री ऑफ मनी कि किस तरीके से मनी जो है वो इवेलुएट हुई थी, पेपर करेंसी किस तरीके से आई थी। और उसके बाद फिर हम जो है हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स के अंदर गए थे। फिर मैंने आपको करेंसीज के बारे में बताया था। फिर इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है। फिर हमने ये देखा था कि टॉप 10 जो है वो करेंसी पेयर्स कौन से हैं। रैंकिंग ऑफ करेंसीज को हमने डिस्कस किया था। फिर आपको पिप्स और पॉइंट्स के बारे में बताया था। फिर आपको हाई लिक्विड पेयर्स लिखवाए थे टॉप 10, जिसमें यूरो यूएसडी है, डेली का इसका बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बताया था। उसके बाद फिर एक मेजर चीज आई थी जिसमें आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, पिप्स के बारे में। आप लोगों की असाइनमेंट भी मैंने चेक की थी। आप लोगों ने ना क्या किया हुआ है कि आपने 6 डिजिट को पिप कंसिडर किया हुआ है। आपने जाके ट्रेडिंग व्यू से जो भी यूरो यूएसडी की वैल्यू देखी है उसमें लास्ट में उधर 6 डिजिट शो हो रहे होते हैं। जो 6 डिजिट होता है ना वो आपका पॉइंट होता है, वो पॉइंट कंसिडर होता है। और मैंने जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन का बताया हुआ है वो आपने पिप्स के अंदर करनी होती है। तो आपने 6 डिजिट को इग्नोर करना होता है, आप फिफ्थ तक को कंसिडर करें। फिफ्थ जो होता है वो आपका पिप होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसकी मूवमेंट होगी उसका डिफरेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले फॉर्मूले में डालना होता है, तो आपका वो निकल आता है। इस चीज को आप लोगों ने 2-3 दफा और प्रैक्टिस करनी है। किसी की भी कोई भी क्यूरीज हो वो आप मेरे से पूछें ताकि ये चीज आपकी क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट काफी ज्यादा जो है तकरीबन 70% स्टूडेंट्स की ठीक इस तरीके से नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 6 डिजिट को ही पिप कंसिडर किया था, जबकि वो पॉइंट कंसिडर होता है। एक पिप के अंदर 10 पॉइंट्स आते हैं, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा झंझट के अंदर पड़ने का फायदा नहीं है। ये आपको वन क्लिक के ऊपर प्रॉफिट और लॉस नजर आ रहा होता है जब आप अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, अपना टारगेट डिफाइन करते हैं, टीपी डिफाइन करते हैं, टेक प्रॉफिट डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा होता है कि आपको कितने डॉलर का एसएल है, कितने डॉलर का टीपी है। लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने लेवरेज को डिस्कस किया, लेवरेज के बारे में आपको बताया। फिर इसके बाद हम लॉट साइज के अंदर आ गए। लॉट साइज के अंदर 3 किस्म की लॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी होती है, माइक्रो होती है। फिर हमने जो है कुछ एग्जांपल्स ली थी, आपके सामने भी मैंने करके दिखाई थी। आप उस लेक्चर्स को एक दफा ना दोबारा देखें ताकि आपकी वो चीजें क्लियर होती जाएं। फिर हम लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी पे आए थे। लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्लो कहते हैं ऐसी मार्केट जहां के अंदर जिसके अंदर बायर्स और सेलर्स मौजूद होने चाहिए। अगर आप ऐसी कोई मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसी कोई करेंसी पेयर सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली मूवमेंट एज सच नहीं होगी। फिर वॉलेटिलिटी का बताया था। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि उसकी मूवमेंट जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उस पेयर के अंदर, जितना ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे उसके अंदर कम वॉलेटिलिटी होगी, कम मूवमेंट होगी उस पेयर की। ये नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा मूव हो रहा होगा। और जितना हाई लिक्विड होगा उतना ब्रोकर स्प्रेड कम चार्ज करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है वो जो मार्केट में रनिंग है, उसके अंदर बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं। ब्रोकर जो है उसको अपनी जेब से नहीं वो ट्रेड वो करनी पड़ रही, उसने सिर्फ बायर को सेलर से मिलाना है और बीच में से अपना कमीशन निकाल लेना है। उसके बाद मैंने आपको फॉरेक्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से जो है ब्रोकर बैंकों के साथ एफिलिएट होके और इस मार्केट को चला रहा है। आपकी ट्रेड्स किस तरीके से चलती हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसके अंदर टॉप 5 जो मार्केट मेकर्स हैं उनके बारे में देखा था कि सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, फिर प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं, फिर कॉरपोरेशन आ जाती हैं, फिर हेज फंड्स आ जाते हैं, उसके बाद रोबोट्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद रोबोट्स आ जाते हैं, कमोडिटी ट्रेनिंग एडवाइजर जिसको भी बोलते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि एक तो ब्रोकर आपका क्या है, किस तरीके से आप उसके साथ अकाउंट सेटअप करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर जो है ना वो एक ब्रोकर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप डायरेक्टली जो है वो ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले किसी ना किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट साइन अप करना पड़ता है। वही ब्रोकर जो है वो आपको उस प्लेटफॉर्म की एक्सेस देता है। वो ब्रोकर कोई सा भी हो सकता है, वो एक्सनेस भी हो सकता है, वो डू प्राइम भी हो सकता है, वो एग्जाम भी हो सकता है, जौन सा आप यूज करें। हमारी जो है वो बेसिकली अभी एफिलिएशन हुई है डू प्राइम वालों के साथ। डू प्राइम 2016 से आई गेस काम कर रहा है। उसकी थोड़ी बहुत आप हिस्ट्री खुद भी स्टडी करें। तो वो बहुत पुराना ब्रोकर है। उसने बस ऐसा सच अपनी मार्केटिंग इस तरीके से नहीं की जिस तरीके से बाकी ब्रोकर्स ने की है। सेकेंडली, आप डू प्राइम का स्प्रेड वगैरह भी देखेंगे तो उसके एक तो वो आपको इस्लामिक अकाउंट्स भी देता है जिसके अंदर वो स्वैप नहीं चार्ज करता, और इसके अलावा वो जो है आपको स्वैप बहुत कम है, उसका ना होने के बराबर है। और कुछ सेंस के अंदर अगर आप $100 से ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें फिर उसका स्प्रेड नहीं होता ब्रोकर का। तो आप इन दोनों को स्टडी करें। इसके अलावा जो है वो आपको हमारा लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप उससे साइन अप करते हैं तो आप हमारे जो है वो वीआईपी ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे।
देंगे जिसके अंदर हमारे जो ट्रेडर्स होंगे वो आपको सेटअप्स दे रहे होंगे। उसके अंदर भी अभी आपने जाके सेटअप्स नहीं लेने, आपने कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी जब तक आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग की नो हाउ नहीं हो जाती कि कहाँ आपने अपने अकाउंट साइज के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेस करना है, कितने डॉलर का एसएल होना चाहिए, कितने परसेंट आपने रिस्क लेना है पर ट्रेड। तो वो आप लोगों को सारा कुछ कवर करवाया जाएगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब इन इन लेक्चर्स से रिलेटेड किसी की भी कोई भी क्वेरीज होंगी ना तो वो डिस्कस कर लेगा, तो हम उसको इंशाल्लाह देख लेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं नोटपैड के ऊपर। अच्छा, अकाउंट सेटअप का आज हमारा टॉपिक है कि हमने ब्रोकर के साथ अकाउंट सेटअप कैसे करना है, और इसके अलावा फिर हमने अपने प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस करना है, फिर हम पूरे प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा बहुत इसका पास्ट बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है ब्रोकर, और इसके अलावा किस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड हो रही होती है। सबसे पहले ये चीज़ थी कि शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेलीफोनिक एरा था, उसके अंदर टेलीफोन के ऊपर ट्रेड होती थी। 2002 से पहले जब एल्गोज एरा आया था, उससे पहले जो है ना वो टेलीफोनिक एरा चल रहा था जिसके अंदर टेलीफोन के ऊपर लोग ट्रेड प्लेस करते थे। उसके बाद जो है वो एक कंपनी आई थी मेटा कोड्स के नाम से। मेटा कोड्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है, और आगे जो है उनकी सर्विसेज या उनको आगे डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड करती है और उनसे चार्ज करती है। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था मेटा ट्रेडर के नाम से, जिसके ऊपर इन्होंने ये किया था कि लोग अब जो है ना वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना ये मेटा कोड्स ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपको वो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट नहीं दे सकती, वो ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं दे सकती, आपको इस तरीके से बायर्स और सेलर्स नहीं जोड़ सकती, वो ब्रोकर का काम होता है। तो अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर को ऑब्वियसली ब्रोकर का काम है ब्रोकरेज, उसने अपना स्प्रेड खाना है, उसको अब सॉफ्टवेयर बनाने का नहीं पता। तो ब्रोकर क्या करता है, मैं एक सेकंड पेंट खोल लेता हूँ उससे ज्यादा अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। ब्रोकर क्या करता है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया कि ये मेटा कोड्स के नाम से कंपनी है, ठीक है। इसको हम कंपनी इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये ब्रोकर आ गया, थोड़ी सी राइटिंग मेरी है ऐसी। अच्छा, अब ब्रोकर क्या करेगा, जब ब्रोकर ने ऑब्वियसली इस चीज़ को स्टार्ट लेना होगा, उसने अपनी एक कम्युनिटी बनानी होगी, तो वो जाएगा इन मेटा कोड्स वालों के पास, वो उस तरीके से अपना बताएगा कि भाई मेरे पास इस तरीके से ब्रोकरेज का लाइसेंस है और मैं इस तरीके से जो है फॉरेक्स स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इसको अपना लाइसेंस देंगे कि भाई तुम हमारा लाइसेंस यूज कर सकते हो, और हमारे लाइसेंस यूज करने के साथ साथ हमारा ये प्लेटफॉर्म जो कि हमने ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के लिए बनाया है, जिसके ऊपर लोग आके ट्रेड कर सकते हैं मेटा ट्रेडर के नाम से, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आपको क्या करेंगे, हम आपको यहाँ से सर्वर्स दे देंगे कुछ, वो सर्वर्स जो है वो उन सर्वर्स के ऊपर आप अपनी ऑडियंस को लाके और साइन अप करवा सकते हैं। अब इन सर्वर्स के अंदर इसने ना मेटा कोड्स वालों ने ब्रोकर को दिए कि लेट सपोज आपके पास 4 सर्वर हैं, एक सर्वर के अंदर आप एशिया की ऑडियंस ले आओ, एक सर्वर के अंदर आप यूरोप की ले आओ, एक सर्वर के अंदर आप उधर की ले आओ, न्यूयॉर्क यूएस की ले आओ। तो इस तरीके से जो है ना इसने ब्रोकर ने मेटा कोड्स वालों के साथ लाइसेंस लिया हुआ होता है। जब ये लाइसेंस लेता है तो मेटा कोड इसको जो है वो अपने प्लेटफॉर्म की एक्सेस देती है, साथ इसको सर्वर्स देती है। सर्वर्स फिर ये जो सर्वर्स है ना ये अपने आगे क्लाइंट्स होते हैं, जो हम है ना वो हम ब्रोकर के क्लाइंट्स हैं। हमें क्या करेगी, जब हम इसके साथ अकाउंट साइन अप करेंगे, हम यहाँ पर हैं, हम जब इसके साथ अकाउंट साइन अप करेंगे तो ये हमें कहेगा कि ठीक है आपका अकाउंट साइन अप हो गया। सिर्फ आपने अपना नाम देना होता है, अपना ईमेल, अपनी केवाईसी करानी होती है, जिसके अंदर आप पाकिस्तानी अपना आईडी कार्ड से भी करवा सकते हैं, आपके पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट हो। जब आप अपना इसके साथ अकाउंट बनाते हैं तो फिर ये आपको अपने ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की जो भी इसने इससे लाइसेंस लिया हुआ होता है उसकी एक्सेस देता है। इसकी मर्जी है। पहले तो एमटी मेटा ट्रेडर आया था 2002 के अंदर, 2002 के अंदर ही एल्गोजेरा आया था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर मेटा कोड्स वालों ने लॉन्च किया था वो मेटा ट्रेडर के नाम से था। फिर 2003 के अंदर इन्होंने MT2 लॉन्च किया, इसी का अपडेटेड वर्जन। उसके बाद फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको अपडेट करते गए, फिर MT3 आया 2004 के अंदर, और उसके बाद फिर 2005 के अंदर जो है वो MT4 आया था। इस सॉफ्टवेयर को जो है ना वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था और ब्रोकर फ्रेंडली भी था ये वाला सॉफ्टवेयर। तो फिर उसके बाद अब जो चल रहा है वो MT5 भी चल रहा है। आप MT4 भी यूज कर सकते हैं, आप MT5 भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको MT5 का भी बता दूंगा और MT4 का भी बता दूंगा, कोई भी मैं कोई सा भी एक बता दूंगा। और आप दूसरा जो है ना वो इजीली सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने अब आपको बताया कि यहाँ पे आपको ब्रोकर के साथ जब आप अकाउंट साइन अप करेंगे वो आपको ना अपनी वेबसाइट के ऊपर से आपको एक्सेस दे देगा कि भाई ये आपका सर्वर है,
ये आपका सर्वर है। आपने मेरी ऐप खोलनी है, वहां पे जाके ये सर्वर सेलेक्ट करना है, आपका ये आईडी है और ये पासवर्ड है। आप अपना सर्वर सेलेक्ट करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, तो वो आपको एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की एक्सेस मिल जाएगी, जहां पर आके आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2002 के अंदर मेटाकोर्स के नाम से कंपनी आई थी, जिन्होंने अपना एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाया था मेटा ट्रेडर के नाम से। फिर इन्होंने डिफरेंट ब्रोकर्स को रीच आउट किया। ऑब्वियसली ब्रोकर्स का काम नहीं है सॉफ्टवेयर बनाना। फिर ब्रोकर की इनके साथ एफिलिएशन हुई, इन्होंने अपने मेटाकोर्स वालों के साथ लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद मेटाकोर्स वालों ने इन लोगों को अपने सर्वर्स प्रोवाइड किए कि भाई आप अपनी ऑडियंस को, या अपनी जो भी आपकी है ऑडियंस वगैरह, उसको आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड करवा सकते हैं। तो फिर जो है मेटाकोर्स वालों ने इनको सर्वर्स वगैरह प्रोवाइड किए, उन सर्वर्स के हिसाब से इन्होंने अपनी ऑडियंस को डिवाइड किया और सर्वर्स की एक्सेस दी। वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 2002 के अंदर एक और कंपनी भी आई थी हाइब्रिड सॉल्यूशंस के नाम से। हाइब्रिड सॉल्यूशंस, उसके अंदर ये था कि उन्होंने सॉल्यूशंस, अच्छा, ये जो कंपनी आई थी ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही कंपनी थी, और इन्होंने वर्टेक्स के नाम से ना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। लेकिन इसका अब इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में जाने से बजाय मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन ये जो वर्टेक्स था ना, ये क्लाइंट फ्रेंडली तो सॉफ्टवेयर था, लेकिन ये ब्रोकर फ्रेंडली नहीं था। ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इनके साथ मसले होते थे। तो फिर जो है ना, MT5 जो है, जो मेटाकोर्स वालों ने बनाया था, मेटाकोर्स कंपनी ने बनाया हुआ था, वो जो है ना, वो ब्रोकर फ्रेंडली भी था और ऊपर से क्लाइंट फ्रेंडली भी था। तो अब जो ज्यादातर यूज होता है वो मेटाकोर्स ही होता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, इसको हम यूज भी नहीं करते। वर्टेक्स अभी भी चल रहा था, ये पता नहीं अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन ये बस यही था कि ये ब्रोकर फ्रेंडली नहीं था, ब्रोकर को सही दबा के रखता था। तो इसलिए जो है वो अब हम MT5 यूज करते हैं या MT4 यूज करते हैं, क्योंकि वो ब्रोकर फ्रेंडली भी है और क्लाइंट फ्रेंडली भी है, बहुत इजी टू यूज है, उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना ब्रोकर के ऊपर, कि हमने ब्रोकर के साथ अकाउंट सेटअप किस तरीके से करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है वो एक्सनेस भी यूज़ करते हैं। अभी जो हमारी एफिलिएशन हुई है वो डू प्राइम के साथ हुई है। आज अभी जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो डू प्राइम के कुछ सर्वर के अंदर मसला आया हुआ है, वो अकाउंट वगैरह लॉगिन नहीं हो रहा, जो मैंने आप लोगों को अभी करवाना है और जिसका ओवरव्यू देना है। तो वो क्लिकेबल नहीं है उनके कोई भी बटन्स, तो फिर मैं इसलिए भी फिलहाल एक्सनेस को करूँ। लेकिन सारे ब्रोकर्स का सेटअप एक ही होता है, आपने जिस इसके साथ साइन अप करेंगे वही तरीका उसका होगा। थोड़ा बहुत इंटरफेस डिफरेंट होगा, बाकी ऐसे सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो एक्सनेस के बारे में अगर आप खुद भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, इसके रिव्यूज वगैरह देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। सिंपली आपने इसकी वेबसाइट पर आना है, यहाँ से आपने रजिस्टर, ये ब्रोकर है एक्सनेस, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, अबाउट अस के बारे में, अबाउट अस पे जाएं और इसके बारे में पढ़ें थोड़ा बहुत, आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन आप इसके वैसे भी रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से डू प्राइम के नाम से ब्रोकर है, जिसके साथ हम एफिलिएटेड हैं। दोनों ब्रोकर्स ठीक हैं, अभी तक कोई मसला नहीं आया है। 2019 से डू प्राइम के साथ लोग ट्रेड कर रहे हैं, हमारे साथ ही जो जुड़े हुए हैं। और अगर आप डू प्राइम के साथ साइन अप करेंगे तो उसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि आप हमारे साथ मिलकर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम एक्सनेस को साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने का तरीका यही है कि आपने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डू प्राइम के अंदर भी अगर आप रजिस्टर के अंदर जाएंगे तो सेम ही सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, अपना ईमेल देना है, अपना पासवर्ड देना है। और अगर आप किसी के लिंक से या पार्टनर कोड से साइन अप करें तो आपने वो यहाँ पे अपना पार्टनर कोड दे देना है। अगर आप हमारे उससे करेंगे तो वो आपको पार्टनर कोड मिल जाएगा, उससे आप साइन अप कर सकते हैं। अब इनका भी यही है कि आपने एज ए इंडिविजुअल क्लाइंट ही साइन अप करना है। अपना फर्स्ट नेम जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज वही डालना है। उससे अगर लेट सपोज मेरा हाफिज सैयद हमूद इकबाल है, तो हाफिज सैयद हमूद मेरा फर्स्ट नेम है और इकबाल मेरा लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम में मैं ये डालूंगा, लास्ट नेम में ये डालूंगा, क्योंकि बाद में KYC वेरिफिकेशन होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, आपका आईडी कार्ड मांगते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। तो उसके अंदर नाम जो है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी, फोन नंबर, ईमेल। जब आप ये सारा कुछ कर देंगे और यहीं पे IB रेफरल कोड, आपने अपना रेफरल कोड यहाँ पे डालना है। जैसे ही वो आप अपना रेफरल कोड डालेंगे और पासवर्ड अपना यहाँ पे करेंगे, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक OTP आएगा आपकी ईमेल पे, आपके नंबर पे, और उसके बाद जब आप करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जब प्रोफाइल खुलेगी, सामने लिखा आएगा कि भाई योर प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई योर प्रोफाइल। अब मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, अगर आप कहते हैं मैं
मैं अब नहीं बना सकता नया अकाउंट, लेकिन आप लोग बनाएंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप प्रोफाइल बना लेंगे उसके बाद फिर प्रोफाइल के अंदर ही आपने जाना है और उसको वेरीफाई करवाना है। अब मैंने लेट सपोज वो अकाउंट साइन अप कर लिया और अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुलता है। हम इस पहले पूरे ब्रोकर का ओवरव्यू करेंगे, इसी तरीके से सारे ब्रोकर काम करते हैं। हल्की फुल्की चीजें में भी, इनका डिपॉजिट इधर है उनका डिपॉजिट इधर कहीं हो, तो आज सच आपने घबराना नहीं है कि सर आपने एक्सनेस का वो दिया है और हम कर डू प्राइम पे रहे हैं। तो डू प्राइम का आज जो है वो मसला चल रहा है, मे भी शायद उनका सर्वर का कोई इशू हो, कोई ग्लिच आया वो। अच्छा। हाँ, ये अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे आपको ये इन्वायरमेंट खुल जाएगा। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पर आने के बाद आपने अपनी अब यहाँ पे तो मेरे वेरीफाइड होगी है, मैंने वेरिफिकेशन करवा ली है, तो यहाँ पे कोई ऐसा वेरिफिकेशन आ नहीं रही। लेकिन जब आप इधर आएंगे इसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जब आप प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, ये देखें ये फुली वेरीफाइड है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करानी होती हैं, जिसके ऊपर आपकी ईमेल और आपके नंबर के ऊपर ओटीपीज भेजते हैं। उसके बाद आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसके ऊपर आपने नाम दिया हुआ है वो सेम नाम आपके आईडी कार्ड या किसी भी आपके आईडी के ऊपर मेंशन होना चाहिए। रेजिडेंशियल एड्रेस की वेरिफिकेशन होती है, वो इसने यहाँ से कर ली है, वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कर लिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये अब इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवानी है, वो बेशक आप एक्सनेस पे करें या आप डू प्राइम पे करें, ठीक है। जब प्रोफाइल वेरीफाई होगी उसके बाद जो स्टेप होता है वो आप इस जब डैशबोर्ड पर ऊपर आते हैं तो यहाँ से आप अपने मल्टीपल रियल डेमो अकाउंट्स खोल सकते हैं। सबसे पहले आपके ना आके आपने ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट खोलना होता है और फिर ब्रोकर आपको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की एक्सेस देता है कि भाई ये आपका सर्वर है, ये आपका लॉगिन है, ये आपका पासवर्ड है। अब आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैंने शुरू में बताई थी। तो पहले हम इसी चीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम आगे पीछे चलते हैं। यहाँ से आपने यहाँ पे आपका डिपॉजिट बैलेंस आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर इनको कांटेक्ट करना है तो आप इधर से जाके हेल्प वगैरह या कुछ भी इस तरीके का कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से नोटिफिकेशन आ रही होती हैं। इधर पर्सनल एरिया, एक्सनेस टर्मिनल, यहाँ पे आपको जाने का फायदा नहीं है, यहीं से हम सारी चीज़ों को वो कर लेंगे। अच्छा, हाँ, रियल अकाउंट। अब लेट सपोज आपने अकाउंट साइन अप कर लिया, अब आपने एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। सबसे पहले आप ब्रोकर के साथ खोलेंगे, उसके बाद ब्रोकर आपको एक्सेस देगा कि आप हमारा प्लेटफॉर्म है MT5 या MT4, आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे, वो भी अभी पता चल जाएगा आपको कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाके आप MT4 डाउनलोड करेंगे, वो भी यही आपको लिंक देंगे डाउनलोड करने का। जब आप डाउनलोड करेंगे इनसे इनके लिंक से तो इनके सारे सर्वर उसके अंदर आ जाएंगे, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल जाएंगी। हम एक रियल अकाउंट खोलते हैं, यहाँ से सिंपल ओपन एन अकाउंट के ऊपर आना है। यहाँ पे अगर आप $10 डिपॉजिट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट में आएगा और स्प्रेड वो आपसे इतना चार्ज करेगा, कमीशन इसमें कोई चार्ज नहीं करेगा। अगर आप $500 तक डिपॉजिट करते हैं तो उसका इतना स्प्रेड है, और इसके अलावा कमीशन वो कोई चार्ज नहीं करेगा। इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है कि इसके अंदर अगर आप $500 करते हैं तो इसके अंदर स्प्रेड कोई नहीं होगा, लेकिन वो कमीशन फ्लैट चार्ज करेगा। इसके अलावा अगर आपका $500 से ऊपर है तो आप ये जीरो का अकाउंट भी जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप कर सकते हैं या इसके ऊपर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, वो आपके डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी आप अगर तो आपने कम डॉलर डिपॉजिट करने हैं, वैसे भी आपने डिपॉजिट नहीं करना, सिर्फ आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। जब आपका पूरा हो जाएगा कोर्स वगैरह उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर आप डिपॉजिट वगैरह करें। अच्छा, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, करेंसी हमने सेलेक्ट करनी है USD। अच्छा, एक सेकेंड, हम ये स्टैंडर्ड अकाउंट को लेके चलते हैं। कंटिन्यू किया, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर हमने करेंसी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे निकनेम आप कोई भी दे सकते हैं, हमूद MT4 या MT5 या कुछ भी, हमूद अकाउंट। मैक्सिमम लेवरेज जो है वो यहाँ पे आप एक 1:2000 भी रहने दे सकते हैं। हमने बेशक यहाँ पे 1:2000 रखी हुई है, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखें लेवरेज तो तब ही यूटिलाइज होगी अगर आप 1:2000 कर रहे हैं। आपके अकाउंट साइज के हिसाब से है वो, मैंने आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि जितनी ज़्यादा आप लेवरेज रखेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, जितने बड़े लॉट साइज लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको लॉट साइज बड़ा आप ले सकते हैं, आपको ब्रोकर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपने 1:2000 का लेवरेज दिया। अब इसका मतलब आप जो भी इसको पैसा दे रहे हैं 2000 गुना उसको ज्यादा कर रहा है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने जितना पैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी उसी टाइम ब्रोकर अपना पैसा वो ट्रेड एग्जिट कर देगा, मतलब आपका आपका अकाउंट वॉश कर देगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना लॉट साइज जो है ना वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने इस लेवरेज को यूटिलाइज करना है, ठीक है।
इधर इसके बाद आपको प्लेटफॉर्म का बता रहा है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है। आप MT4 पे भी कर सकते हैं, MT4 पुराना प्लेटफॉर्म है और MT5 जो है वो अब अपडेटेड वर्जन है। तो इससे इसके अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, हम MT4 को करेंगे। MT5 आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है, उसके अंदर कोई भी क्यूरीज होंगी, सेम चीजें होंगी, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, उसके थोड़े बहुत ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। ट्रेडिंग पासवर्ड हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई भी अपना। लेट सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना एक ट्रेडिंग पासवर्ड और एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फॉरेन से अकाउंट बन गया। इसको हम सेव नहीं करते। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है अकाउंट को, वो पेंडिंग, वी आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट, अकाउंट वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही क्रिएट होगा वो हम यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने डेमो अकाउंट खोलना हो, डेमो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से ना पेपर ट्रेड्स करवाऊंगा, वो ज़्यादा बेस्ट है डेमोस के बनस्बत। आप पेपर ट्रेड्स करेंगे शुरू में 10 15 20 30, एटलीस्ट जो है वो 50 आपकी पेपर ट्रेड्स होनी चाहिए, 50 to 100। जब आपकी वो 50 to 100 पेपर ट्रेड्स हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से आपने आगे अपनी चीज़ों को लेके चलना है। तो डेमो ट्रेड्स का फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे आप इसी तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं कोई सा भी, क्योंकि आपने इसके अंदर अपनी मर्जी से पैसे जो हैं वो डालने होते हैं। जब आप ये अकाउंट बनाएंगे उसके बाद वो आपसे पूछ लेगा कि आपने कितने फंड डिपॉजिट करने हैं, और वो एक डेमो अकाउंट होगा। ठीक है, ये हमने एक रियल अकाउंट बना लिया। अब लेट सपोज अगर हमने ट्रेड करनी है, या अगर हमने अब इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करने हैं, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। अगर हमने इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करने हैं, हम डिपॉजिट के अंदर आएंगे, हम अपने इजी पैसे से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान लोकल बैंक से भी कर सकते हैं, मेरा एस्करी बैंक इसके साथ अटैच हुआ है, बाइनेंस से भी कर सकते हैं। सच कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है पैसे डिपॉजिट करने के अंदर। लेट सपोज मैं इधर आता हूँ बाइनेंस पे के अंदर। अगर मेरा बाइनेंस का अकाउंट बनाया हुआ है, बाइनेंस भी सिंपल ही है, बाइनेंस की आपने ऐप डाउनलोड करनी है, आपने उसको साइन अप करना है, उसकी केवाईसी करवानी है। केवाईसी के अंदर यही है कि आपका नाम जो आप दे रहे हैं वो आपके आईडी कार्ड पे भी सेम होना चाहिए, जो आप एड्रेस दे रहे हैं वो भी आईडी कार्ड के ऊपर होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट पे भी वही एड्रेस होना चाहिए। वो होगा, वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ अच्छा, अब आप ने बाइनेंस के अंदर कैसे डॉलर डिपॉजिट कराने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट, ये भी एक चैनल हो सकता है ना, कि आप सबसे पहले बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट करवाएं, फिर आप बाइनेंस से जो है वो अपने एक्सचेंज के अंदर करवाएं। तो बाइनेंस के अंदर आप डिपॉजिट के अंदर जाएंगे। अगर किसी को कोई लेट सपोज को मसला होगा तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अभी आपने डिपॉजिट में वैसे जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत बेसिक से स्टेप्स होते हैं। बाइनेंस के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे P2P ट्रेड के अंदर P2P का ऑप्शन आ रहा होता है। उसके ऊपर आप जाएंगे, उधर जो है वो एक ब्लॉक मर्चेंट के नाम से बंदा आ रहा होगा, उसका आपने फिल्टर लगाना है, ब्लॉक मर्चेंट। उसके अंदर ना डिफरेंट इन्होंने अकाउंट को ना वो दिए हुए हैं, स्टेजेस दिए हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रोकर ही बैठे होते हैं, ये करेंसी एक्सचेंज वाले बैठे हुए होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी ट्रांजेक्शन अगर बाइनेंस से करनी है वो ब्लॉक मर्चेंट से करें, जिसका अकाउंट के ऊपर एक ब्लॉक मर्चेंट का टैग लगा होगा, डायमंड सा बना हुआ होगा। उसको जब डायमंड के ऊपर आप अपना माउस ओवर करेंगे, आपको वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये बंदा जो है वो ब्लॉक मर्चेंट के अंदर है। फिर इसके अंदर सिल्वर में भी आता है, ब्रोंज में भी आता है, लेकिन वो बहुत न्यू बंदे होते हैं और उनके साथ आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, कुछ इस तरीके के मसले हो सकते हैं। तो आप कोशिश यही करें ब्लॉक मर्चेंट के साथ काम करें। वो जब आप खरीदने जाएंगे तब वो आपको महंगा रेट देगा, जब आप बेचने जाएंगे तब वो आपको कम रेट देगा, लेकिन वो उससे आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा। तो बेस्ट यही है। ठीक है, ये आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पाकिस्तान, और इसके अलावा आप पाकिस्तानी से भी करवा सकते हैं। आप जब पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे, आपको अपना पाकिस्तान का अकाउंट दे देंगे, आप उसमें ट्रांसफर करेंगे, स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे और ये आपके अकाउंट में डॉलर्स डल जाएंगे। और ये बिल्कुल सिक्योर होता है, आपने कोई ऐसा वो घबराना नहीं है। ये जो एक्सनेस है ना, इसको बहुत लोग वो कर रहे हैं। अभी आप जैसे ही कोर्स होता जाएगा आपको पता चल जाएगा, इनके पास बहुत ज़्यादा लाइसेंस हैं, बहुत कंट्रीज के लाइसेंस हैं। वो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे तो हमें इधर ब्रोकर्स के बारे में भी नॉलेज मिल जाता है, वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपने डू प्राइम पे भी करना है। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स मेथड हैं, आप इजी पैसा से कर सकते हैं, इसके अलावा आप बैंक कार्ड को भी कर सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा स्क्रेल के नाम से भी हो सकता है, स्क्रेल के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, यही आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे बाइनेंस पे या पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, ये मैंने आपको इसके डिपॉजिट का बता दिया। इसी तरीके से जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तो विड्रॉ के अंदर भी यही सेम ऑप्शंस आपको देता है, आप अपने पाकिस्तानी लोकल बैंक के अंदर भी डायरेक्टली पैसे मंगवा सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक ट्रेड हिस्ट्री होती है, सारा कुछ होता है, तो ऐसा कोई इसके अंदर इशू नहीं होगा, अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा,
अब लेट सपोज अगर आपने ट्रेड करनी है, अब आपने डिपॉजिट करवा लिया, सारा कुछ कर लिया, तो अब आपने अपनी ट्रेड जो है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, तो ये आपसे कह रहा है कि आप हमारा ये डाउनलोड कर लें टर्मिनल, जिसके ऊपर जाके आप ट्रेड कर सकते हैं मेटा ट्रेडर 4 के नाम से। ये ट्रेडर 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट MT4 किया था। अगर हम MT5 करते तो यहाँ से हम MT5 को डाउनलोड करते। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। साथ साथ हमें ये सर्वर बता रहा है कि आपने किस सर्वर को सेलेक्ट करना है, आपका लॉगिन आईडी क्या है, और पासवर्ड आपने वही यूज़ करना है जो मैंने इस अकाउंट को बनाते हुए यूज़ किया था। ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। हम यहाँ पर जाते हैं, इसको हम यस कर लेते हैं ताकि तब तक डाउनलोड हो जाए। ठीक हो गया, ये सर्वर सर्वर आपको समझ आ गई होगी। वो जो मैं आपको कह रहा था ना, सर्वर्स, ये सर्वर्स जो होते हैं ना, ये इन्होंने मेटा कोट्स वालों से लिए हुए होते हैं। सॉफ्टवेयर, ये जो मेटा ट्रेडर 4 है ना, ये सॉफ्टवेयर मेटा कोट्स वालों का ही है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और एक्सनेस जो है वो एक ब्रोकरेज है पूरी। तो एक्सनेस वाले जो है वो MT4 से लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस जब वो लेते हैं इन प्लेटफॉर्म को यूज करने का, तो वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ इनको कुछ सर्वर्स देते हैं कि आप अपनी डिफरेंट, क्योंकि एक्सनेस के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान से लोग ट्रेड नहीं कर रहे, पूरी दुनिया से लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर वो अपनी ट्रैफिक को जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट सर्वर्स के अंदर। जब आप लॉगिन करेंगे, ये आपके साथ पास वेबसाइट खुल जाएगी। ये मेटा कोर्स की वेबसाइट है जहाँ से इन लोगों ने अपना सर्वर्स वगैरह लिए हुए होते हैं, ब्रोकर्स ने। इसको आपने क्रॉस कर देना है सिंपली। ये आपका एनवायरनमेंट खुल गया, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे ही आप खोलेंगे तो ये एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा बहुत एक्सनेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, ये हमने सिंपली वो जो सर्वर्स वहां पर आ रहे हैं, हमने वो अपना सर्वर सेलेक्ट करना है, आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है वहां पे, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट वॉलेट के अंदर फंड्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास अभी उसके अंदर नहीं है। एक सेकेंड। हमने अभी रियल अकाउंट के अंदर नहीं किए हुए, तो हम यहाँ से जाके इस फंड को जो है ना वो यहाँ से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वॉलेट से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वो ऐसा कोई इशू नहीं होता, वो हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। डिपॉजिट के अंदर आते हैं, क्रिप्टो वॉलेट के अंदर, सॉरी, क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अगर हम आएंगे, या यहाँ से जाते हैं गो टू वॉलेट। अच्छा, ये जो अकाउंट, ये जो फंड्स पड़े हैं ना, ये मेरे सोशल ट्रेडिंग के अंदर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से जाके इस फंड्स को विड्रॉ करवाना होता है। विड्रॉ करवाऊंगा मैं इसको अपने इन्वेस्टमेंट वॉलेट के अंदर, वो बिटवीन योर अकाउंट्स के ऊपर मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से आके इन्वेस्टमेंट वॉलेट से मैं जो भी अकाउंट मैंने ये MT4 का बनाया है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं अपनी अमाउंट डालूंगा, तो वो सारे पैसे जो है वो इस अकाउंट के अंदर भी आ जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फ्रॉम अकाउंट, अच्छा, फ्रॉम अकाउंट आप किस अकाउंट से करना चाह रहे हैं, और टू अकाउंट आप किस अकाउंट में करना चाह रहे हैं। तो ये MT4 का अकाउंट है, एक दफ़ा हमने चेक कर लेना है कि वो सेम ही अकाउंट हो जो हमने वहाँ पे बनाया है। तो वो हम चेक कर लेते हैं, उसकी आईडी मैच कर लेंगे 1306। यहाँ से हम रियल में आए और 1306 जी बिल्कुल सेम अकाउंट है। हम यहाँ से अपना MT4 सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेट सपोज हमने किया $1000 इसके अंदर डिपॉजिट हो जाए, जो कि मेरे इन्वेस्टमेंट वॉलेट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसको मैंने कंटिन्यू किया, कंफर्म किया, और ये प्रोसेस हो गया। बिटवीन योर अकाउंट्स में जब कर रहे होंगे तब आपके पास कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप किसी और अकाउंट में कर रहे होंगे तब आपको वेरिफिकेशन देखने को मिलेंगी। अब जैसे ही हम इधर माई अकाउंट्स के ऊपर आए, तो आपके रियल अकाउंट के अंदर $1000 आ गए हैं, और अब आप इनको यूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट का मैंने आपको बता दिया, विदड्रॉ का मैंने आपको बता दिया। विदड्रॉ के अंदर भी आपने जाके अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर आपको सारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री दिखा रहा होगा कि आपकी क्या हिस्ट्री है। उसके बाद क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अगर आप आएंगे, तो अगर आपने अपने इस क्रिप्टो वॉलेट के अंदर भी आप अपने फंड्स को जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने किसी को भेजने हो, तो वो आप ये TRC की आईडी यूज करके, और या आपने अपने क्रिप्टो वॉलेट में डलवाने हैं इस वाले वॉलेट के अंदर, तो आप यहाँ पे भी आके डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसका सिनेरियो ये होता है कि आप यहाँ पर आएंगे, अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, ये ERC भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी मेथड हैं। TRC, जिन्होंने ये क्रिप्टो की हुई है उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का।
क्रिप्टो वॉलेट के अंदर हमने जो है वो विड्रॉ सॉरी डिपॉजिट करवाने हैं, या आपको एक एड्रेस दे दिया जाता है अगर आपने किसी भी बाहर के बंदे से करवाने हैं। वो आपसे कहे कि भाई मुझे आप अपनी ERC20 की या TRC20 की आईडी भेज दें, तो वो आपने इस तरीके से क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आना है, और उस वो जो भी बोलेगा कि लेट सपोज उसको TRC20 चाहिए, तो आप TRC20 करेंगे। TRC20 ये है, TRC20 है, फिर ERC20 है, और फिर ERC20 एक ये भी है। इसके अंदर डिफरेंट फीसेस होती हैं। ये मेरे ख्याल से इथेरियम को सपोर्ट करती है। ये जो है ERC20, और ये जो है वो थीटर के नाम से कोई इनकी टेक्नोलॉजी है, उसको सपोर्ट करते हुए ये प्रॉपर ब्लॉकचेन है जिसके थ्रू आपके फंड्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर आएंगे तो आपको अपने एनालिटिक्स के अंदर आप इकोनॉमिक कैलेंडर इसको आप छोड़ दें। इकोनॉमिक कैलेंडर बेसिकली आगे आने वाली न्यूज़ के बारे में, ग्लोबल इवेंट्स के बारे में आपको न्यूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें बता रहा होता है कि भी आने वाले दौर के अंदर कोई इवेंट होने लगा है, कोई स्पीच होने लगी है, कोई US की न्यूज़ आने लगी है, तो वो यहाँ से भी पता चल रही होगी। लेकिन हम वो एक नई चीज़ है फॉरेक्स फैक्ट्री, उधर से जाके चेक करेंगे, इधर से भी चेक कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। सोशल ट्रेडिंग, ये एक बड़ी मजे की चीज है। सोशल ट्रेडिंग, अगर आपने सो के पैसा बनाना है तो आप इधर आए। इधर जो है वो बेसिकली सोशल ट्रेडिंग का मतलब कॉपी ट्रेडिंग होता है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी बंदे की ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। जब हम इस पेज के ऊपर आते हैं, अगर आपने खुद ट्रेड प्लेस नहीं करनी, तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनके ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि इनके साथ कितने इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, और इनका रिस्क कितना है। ये 10 आउट ऑफ 10 होता है। तो अगर जिसका जितना कम होगा उतना कम वो रिस्क ले रहा है अकाउंट के ऊपर। इसको लेट सपोज हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने इसके साथ पैसे लगाने हैं अपने, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं, खुद करें। इसकी थोड़ी बहुत आप हिस्ट्री देख लेंगे कि भाई इसने रिटर्न लास्ट 6 ईयर 3 मंथ्स के अंदर इसने 472% रिटर्न निकाला है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसका 69% भी गया हुआ है। मतलब कोई ऐसा टाइम आया था जब इसका अकाउंट -69% था। लेट सपोज $100 का अकाउंट है तो 69 माइनस में भी गया हुआ था। रिस्क स्कोर इसका 2 है। ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, 1 to 5 अगर होगा तो ये मॉडरेट के अंदर आता है, मतलब वो कम रिस्क लेता है ये वाला ट्रेडर, ये इसकी स्ट्रेटजी। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो बंदा रिस्की ट्रेडर है। बी अच्छा, फिर 6 to 8 पे आएगा तो बी वेरी कॉशियस एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लॉसेस। और 9 से 10 पे होगा फिर तो वो बहुत ही हाई रिस्क ट्रेडर है। अच्छा, इसका आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेड्स वगैरह कर रहा है, किन पेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो इसका आपको थोड़ा बहुत और ग्राफ में भी पता चल जाएगा कि इसने पिछले मंथ में कितना रिटर्न दिया है, उससे पिछले मंथ में कितना रिटर्न दिया है। आप इसका 1 साल का डाटा देख सकते हैं, और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे कि भाई ये पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली 10-15% 20% रिटर्न दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है कि आपके वॉलेट के अंदर पैसे हों, क्रिएट इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। आप अपनी अमाउंट यहाँ पे जितने भी आप इस बंदे के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं इसकी स्ट्रेटजी के अंदर, तो आप वो अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इस अकाउंट के साथ, इस बंदे के अकाउंट के साथ आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, और जो ये ट्रेड्स कर रहा होगा आपके अकाउंट के हिसाब से आपके अकाउंट के ऊपर ट्रेड हो रही होंगी, और आप अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको आपने एक्सप्लोर करना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चल जाएगा। अभी आपको इसकी करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस बता रहा होता है, सेटिंग्स बता रहा होता है, बस इसके अंदर यही है ब्रोकर के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ब्रोकर का काम यही है, बस आपने ब्रोकर के ऊपर अकाउंट साइन अप करना है। जब आप साइन अप कर लेंगे, आपने डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, ये दो चीज़ें आप कर रहे होते हैं। और इसको अगर अगर आपने सोशल ट्रेडिंग करनी है, किसी स्ट्रेटजी को कॉपी करना है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर भी मैं भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी निकालनी है जो कम रिस्क ले रही हो और अच्छे रिटर्न्स दे रही हो, और उसके साथ आपने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, खुद भी आप कर सकते हैं, कुछ खुद कर लें, कुछ इनके साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप करें। ये ना हो आप कल को आके कहें कि इसके साथ मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की और मुझे लॉस हो गया। अच्छा, ये अब हमने एक रियल अकाउंट बना लिया था। ब्रोकर को हमने इसी तरीके से यूटिलाइज करना है कि सबसे पहले हमने साइन अप किया, अपनी KYC करवाई, उसके बाद हमने डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट्स का मैंने आपको बता दिया, विड्रॉ का मैंने बता दिया। जब आपने डिपॉजिट करवाया उसके बाद फिर आपने एक रियल अकाउंट खोला। यहाँ पे आप मल्टीपल रियल अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, ये नहीं है कि एक खोल सकते हैं। आप यहाँ पे आके मल्टीपल अकाउंट्स खोलें, कोई ऐसा चीज के अंदर इशू नहीं आएगा। यहाँ यहाँ पर आके आपने डेमो या रियल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, कि मैंने रियल के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना प्लेटफॉर्म अगर MT5 करूंगा तो MT5 हो जाएगा, MT4 करूंगा, MT4 क्रिएट अकाउंट करूंगा तो ये सिंपली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमने अपना टर्मिनल डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे
इस टर्मिनल के ऊपर भी ट्रेड हो सकती है, एक्सनेस के भी, लेकिन हम उसको यूटिलाइज करते नहीं है। हम यहाँ पर आएंगे एक्सनेस टर्मिनल, तो यहाँ पे इसका टर्मिनल खुल जाएगा, आप डायरेक्टली इसी के टर्मिनल के ऊपर अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे करें, आप जो है वो इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, वो आई गेस आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे ना यूट्यूब के ऊपर या आगे पीछे, तो वो एक्सनेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब आपने वीपीएन लगाया होगा, तब आप जब आके करेंगे इधर एक्सनेस टर्मिनल के ऊपर, तो वो एक टर्मिनल पे ले जाएगा। वहाँ पे चार्ट्स आ जाएंगे, आप वहाँ से अपनी जिसके ऊपर भी आपने ट्रेड करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और यहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने इस रियल अकाउंट के ऊपर आएँ, इस अकाउंट के ऊपर आके ट्रेड के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये टर्मिनल डाउनलोड करें। मैंने टर्मिनल डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसको लॉग इन करते हैं। ये हमारा सर्वर है, वो हमने यहाँ से कॉपी किया है, एक्सनेस रियल 6 के नाम से, आई गेस हमारा सर्वर था। एक्सनेस रियल 6, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। एक्सनेस रियल 6 ये सर्वर आ गया। सर्वर हमने सेलेक्ट करना है, जो सर्वर आपको वो देगा उसी को आपने सेलेक्ट करना है। हाँ, और इस तरीके से कोई भी रैंडम सर्वर नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद आपने आके अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। तो आपका जो ब्रोकर के साथ आपने ये वाला अकाउंट खोला है, जिसके अंदर आपने $1000 डाले हुए हैं, वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा आपके MT5 के अंदर, जो आपका टर्मिनल है जिसके ऊपर आपने आके अपनी ट्रेड्स वगैरह को प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन आईडी डाला, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, जो मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ था जब मैंने अपना रियल अकाउंट खोला था। ठीक है, जब मैंने ये किया, इसको मैंने फिनिश किया, तो सिंपली आपने यहाँ पे देखना है ट्रेड की ऑप्शन आ जाएगी। अभी ये देखें ट्रेड की ऑप्शन आई, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया $1000 का, जो हमने उस ब्रोकर के साथ डिपॉजिट किए थे। ठीक है, अब हम इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत यूज़ करना आ जाए। इसकी एक एक चीज़ से हम जो है वो गुजरेंगे और बिल्कुल इन डेप्थ सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अभी आप लोगों की कोई ट्रेड का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अभी हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ट्रेड के अंदर अभी नहीं जाना आपने, अभी डिपॉजिट भी नहीं करना। अगर आप लोग अभी बिल्कुल बिगनर हैं, इसके अंदर बिल्कुल आपने डिपॉजिट नहीं करना है, मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ आप लोगों को। और अभी आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। सबसे पहले ये जो आपको ग्रे कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है, एक सेकंड में इसको अपने जूम को थोड़ा सा क्लोज कर दूं। ये जो आपको ग्रे कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पे जो है वो आपके चार्ट्स वगैरह आते हैं, कि आपने जो भी चार्ट्स वगैरह लेकर आने हैं वो आ जाएंगे। लेट सपोज ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है ना, ये आपका मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच मींस कि आपने कौन सी मार्केट को वॉच करना है। आप यूरो यूएसडी को करना है, जीबीपी यूएसडी को करना है, या किसी भी को करना है। मैं यहाँ से इनको हाइड ऑल कर दूंगा सबको, तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारों को देखना ही नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि हम कुछ स्पेसिफिक ही जो है वो रखेंगे, और वो यहाँ पे भी आपके स्पेसिफिक ही होने चाहिए। लेट सपोज हम कह लेते हैं कि हम गोल्ड को ले आते हैं। आप लोगों ने शुरू में गोल्ड को ट्रेड नहीं करनी है। अगर $100 से लेकर आ रहे हैं, उसका उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो $100 जो है वो इतनी बड़ी मार्केट के लिए $100 कुछ भी नहीं है। वो ऐसे जाएंगे जैसे उनका हक होता है जाने का। तो शुरू में आपने करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करनी है, शुरू के 1 2 3 महीने, जब आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। साथ साथ आप गोल्ड को देखें, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स करें। जब आपको लगे कि यार आप अब ट्रेड कर सकते हैं, तब आप इस गोल्ड के अंदर आए। अदरवाइज यूरो यूएस डॉलर ये सबसे हाई लिक्विड पेयर है, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है। तो आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको स्टडी करें, किसी एक पेयर को पकड़ें। वो कोई भी हो सकता है, जीबीपी यूएसडी भी हो सकता है, यूरो यूएसडी भी हो सकता है, एयूडी यूएसडी भी हो सकता है, कैनेडियन डॉलर भी हो सकता है। लेकिन आपने उसको सही तरीके से, जैसे मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, उसको एनालाइज करना है। टेक्निकल्स भी आपने उसके देखने होते हैं और फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं। फंडामेंटली हम आगे जाके चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस विंडो को देखते हैं। मार्केट वॉच है, इसके इधर आके आपने डबल क्लिक करना है। आप कुछ भी लिखेंगे यूरो यूएसडी, तो वो आप आके यहाँ पर अपने उसके बाद एंटर क्लिक करेंगे। यूरो यूएसडी मैंने किया हुआ था, तो ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई भी पेयर्स लेकर आने हैं, वो आप अपनी मर्जी से ला सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सिंबल्स पे आएंगे। सिंबल्स पे आने के बाद ये आपको बता देगा कि आपने क्या चीज लेकर आनी है। फॉरेक्स के ग्रुप लेकर आने हैं, फॉरेक्स ग्रुप के अंदर सारे करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, ये सारे आ गए। यहाँ से भी उठा के आप ला सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको डायरेक्टली जो लिखवाए हैं वो यहाँ पर आके आप सर्च करेंगे और वहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा ये कह रहा है कि क्रिप्टो के ग्रुप्स भी आप ला सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कॉइन्स आ गए हैं, बीटीसी भी आ जाता है, और इसके अंदर ये सारे एक्सआरपी और इनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्रिप्टो क्रॉस ग्रुप भी हैं इसके अंदर कुछ, इसको भी आप देख लें। बिटकॉइन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब ये क्रिप्टो और जो है फॉरेक्स का क्रॉस है, और उनके वो जो है वो बने हुए हैं।
इसके अंदर अगर आपने करनी हो आप कर सकते हैं। वैसे जो चीज़ आपको बताई गई है उसी हिसाब से चलें। एनर्जीज के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर यूएस ऑयल है, फिर यूके ऑयल है, और इसके अलावा फिर ये है नेचुरल गैस। ठीक है, इसके अंदर भी अगर आपने करनी हो कर सकते हैं। फिर इंडिसेस हैं, ये टॉप कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स और उनके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। US 30, उसके बाद अलावा यूएस टेक, ये टॉप 100 कंपनीज के को देख रहा होता है। टॉप 100 कंपनीज के अगर जो है उनकी वैल्यूएशन ऊपर जा रही होगी तो ये पेयर ऊपर जा रहा होगा। अगर कोई यूएस के अंदर कोई मेजर इवेंट हो रहा होगा तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा पेयर इफेक्ट करता है। लेकिन ये बहुत हाई लिक्विड पेयर्स हैं, ये उनसे भी ज़्यादा हैं, करेंसी से भी ज़्यादा, तो आपने भी इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये स्टॉक्स ग्रुप्स आ जाते हैं। अगर आपने स्टॉक्स वगैरह में जाना हो, एप्पल नेटफ्लिक्स वगैरह के, तो आप उधर उन स्टॉक्स वगैरह में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हैं AUD डॉलर एंड AUD सेंट, लेकिन हम इसको करते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको मार्केट वॉच के बारे में बता दिया। या आप यहाँ से भी किसी सिंबल को भी, यहाँ से आप जब इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जब आप इसको डबल क्लिक बंद करेंगे यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऐसा कोई काम नहीं है। राइट क्लिक करके बस इसके अंदर ऑटो अरेंज करेंगे तो वो मे बी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगी। और इसके अलावा हाई लो करेंगे तो जिसकी हाई होगी प्राइस वो ऊपर चला जाएगा, जिसकी लो होगी वो नीचे आ जाएगा। सिंबल्स के अंदर आप आके अपने सिंबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसको, इस पूरी ब्रैकेट को हम बोलते हैं, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं मार्केट वॉच। अगर लेट सपोज यहाँ से ये हमारी गायब हो जाती है, अब हमारा क्या होगा? अब ये होगा कि हम इस व्यू के अंदर जाएंगे और मार्केट वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, मार्केट वॉच के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर ये नेविगेटर एक विंडो होती है। नेविगेटर विंडो भी अगर यहाँ से चली गई है, किसी तरीके से भी गायब हो गई है, तो आप यहाँ व्यू के अंदर आएंगे, नेविगेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी नेविगेटर विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सनेस टेक्नोलॉजीज MT4 बता रहा है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं। एक्सनेस टेक्नोलॉजीज है आपका ब्रोकर। उसके अलावा आपका अकाउंट, यहाँ पे आके आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स भी लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट के अंदर आपका सर्वर आ गया एक्सनेस Real 6, और उसके अंदर आपका अकाउंट आ गया कि आपके अकाउंट की टाइप क्या है, स्टैंडर्ड अकाउंट है आपका, और उसकी आईडी आ गई। ठीक है, ये आपका अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है। जब आप डेमो करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा एक्सनेस डेमो, और जो भी आपका सर्वर होगा डेमो के हिसाब से। ठीक है, हाँ, यहाँ से आपको ने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका अकाउंट लॉगिन हो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इंडिकेटर्स के अंदर आ जाते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली हम आगे जाके इनका काफ़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स जो है वो आपको चार्ट के थ्रू आपको बता रहे होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली जो है कुछ लोगों ने बनाए हुए होते हैं, चार्ट्स को देख के, उनके पैटर्न्स को देख के, कुछ वॉल्यूम्स को देख के कि भाई अब चार्ट ऊपर जाने लगा है और या नीचे आने लगा है। कुछ लीडिंग इंडिकेटर होते हैं जो एक चीज़ होने से पहले आपको बता देते हैं कि भाई अब ये चीज़ होने वाली है, और कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो एक चीज होने के बाद आपको बताते हैं कि भाई अब ये चीज होगी और अब आगे ये होने वाली है। तो हम जो पढ़ेंगे वो लैगिंग इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। इसको आपको आगे जाके चीजें पता चल जाएंगी। एक्सपर्ट एडवाइजर और स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे आप रोबोट्स और इस तरीके की चीजों को जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपने शुरू में नहीं करना होता, आपने खुद ही मैनुअल ट्रेड करनी होती है। कोई भी आप वो नहीं ले रहे होते। आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर आगे पीछे लोगों ने एल्गोस बनाए हुए होते हैं कि भाई आप हमारा ये वाला एल्गो लें, इसकी 90% एक्यूरेसी है। तो वो फायदा नहीं है उस चीज का, आप खुद मैनुअल ट्रेड करें। ठीक है, नेविगेटर के अंदर और कुछ भी नहीं है, बस सिंपली एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे। वो आप आगे जाके पता चलेगा इंडिकेटर का क्या काम है इस चीज के अंदर। और अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपका अकाउंट लॉग इन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो विंडो आती है इसको हम बोलते हैं, नहीं डाटा विंडो तो नहीं बोलते, इसको बोलते क्या है देख लेते हैं। टर्मिनल, सॉरी, हाँ, ये टर्मिनल है। टर्मिनल के अंदर आपका, इसको टर्मिनल को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड के अंदर यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा होगा, आपकी इक्विटी आ रही होगी कि आपके पास कितना बैलेंस है। एक्सपोजर के अंदर आप आएंगे तो ये वैसी एक्सपोजर कि आपका बैलेंस कितना है। फिर आप जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे वो आपको बताएगा कि आपकी लॉन्ग की पोजीशंस कितनी है, शॉर्ट की कितनी है। जब आप ट्रेड करेंगे तब आपको इससे आइडिया हो जाएगा। अकाउंट की हिस्ट्री के अंदर आप जब आएंगे, अकाउंट की हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी ट्रेड्स ली हुई हैं, आज की कितनी ट्रेड्स ली हैं। मतलब जो भी आप कर रहे होंगे वो सारा कुछ इधर शो हो रहा होगा कि आपने क्या लॉट लिया था, सारा कुछ लिया था। न्यूज़ेस, यहाँ पे भी न्यूज़ेस आ रही होती हैं डिफरेंट उसकी। GBP USD कंसोलिडेटेड अबव मिड 13 1.320 एज ट्रेडर्स मूव टू
टू द साइडलाइंस अहेड ऑफ बीओई बैंक ऑफ यूरोप दिस वीक। ये बीओई बैंक ऑफ यूरोप है, इसको हम आगे जाके चेक करेंगे। यहाँ पे भी न्यूज़ आ रही होती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हम एक्सप्रेस ब्रोकर के थ्रू हम जाके वहां से भी नहीं देखेंगे, हम यहाँ से भी नहीं देखेंगे, एक और जगह है वहां से देखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। अलर्ट्स के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं होता। कोई अलर्ट्स आए हुए होंगे तो देख लीजिएगा, वैसे कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं होता। मेल बॉक्स के अंदर कोई भी इनकी नोटिफिकेशन होगी वो इधर आएगी नोटिफिकेशन का। जैसे अब हमने न्यू अकाउंट रजिस्टर किया तो वो इधर आ गया, कंपनी अपनी कंपनी के बारे में बता रहे होंगे। अच्छा, मार्केट के बाद मार्केट के अंदर ये डिफरेंट ऐसी चीज़ें ही शो हो रही होंगी, लेकिन हमारा इन चीज़ों के साथ कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है, ना हमें यूज़ हम करेंगे सिग्नल्स। अब ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिन्होंने सिग्नल्स दिए हुए हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही नहीं है, ठीक है। इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं और इनको आप देख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद करें ट्रेड, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल्स के अंदर आ जाएं, सिग्नल्स के अंदर भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इसकी 81% इसने, इसका विन रेट चल रहा है, इसने टोटल कितनी ट्रेड्स ली हैं, वो इतनी ट्रेड्स ली हुई हैं। अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जो है वो हिस्ट्री पता चल जाएगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अभी फ़िलहाल आप इसको इतना चीज़ों को एक्सप्लोर ना करें, ऑटोमेशन की तरफ ना जाएं, पहले खुद सीखें, फिर आपको इन चीज़ों का भी पता चल जाएगा कि आपने अगर बड़ा फंड मैनेज करना होगा तो आप फिर डिफरेंट लोगों को के साथ अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स आर्टिकल्स को भी यहाँ से नहीं पढ़ना, कोड बेस को भी यहाँ से नहीं देखना। कोड बेस के अंदर भी ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स ही होते हैं, उसके बारे में बता रहा होगा। एक्सपर्ट्स के अंदर भी यही चीज़ें आती हैं, जर्नल को भी आप मिस करा दें, ठीक है। इसके अंदर बस ये ट्रेड ही है और अकाउंट हिस्ट्री है, ये आपके काम की है, बाकी कोई चीज़ आपके काम की नहीं है। हर चीज़, हर ऑप्शन आपके काम का नहीं होगा, जो आप कभी यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा ही नहीं है इतना बताने का, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। अब जो है वो हम आते हैं, अब लेट सपोज ये जो ग्रे विंडो है, अगर इधर मैंने कोई चीज़ लेकर आनी है, यहाँ से मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये हमारे पास चार्ट आ गया, ठीक है। चार्ट के ऊपर अभी हम नहीं आते, पहले हम इसको पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम आएंगे चार्ट के ऊपर। यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं इन ऑप्शंस के ऊपर, फाइल के अंदर न्यू चार्ट के अंदर हम आके, हम अभी हमारे पास ये दो हैं मार्केट वॉच के अंदर, तो वो बता रहा है किस चीज़ का आपको चार्ट चाहिए, उसके ऊपर क्लिक किया, वो चार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद ओपन ऑफलाइन, इसको हम रहने दें। अगर आपने ऑफलाइन ओपन करना है, ओपन डिलीटेड, अगर हमने जो चीज़ डिलीट की है वो हमने ओपन करनी है, वो यहाँ से हो सकती है। ओपन एन अकाउंट, ओपन डाटा फोल्डर, ये डाटा फोल्डर का हमारा कोई ऐसा कोई लिंक नहीं होता कि आपका ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, वो ये हो सकता है कि अगर आप बाहर से कोई इंडिकेटर, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, कोई इंडिकेटर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आके अपने फाइल्स के अंदर आपको पेस्ट करना होता है, उसके बाद फिर वो इंडिकेटर इधर आ जाता है और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और आपने उन्हीं के ऊपर रिलाई करना है। अच्छा, उसके बाद ओपन एन अकाउंट, ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहीं से वही चीज़ आ गई, अपना सर्वर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किया, वो आपका अकाउंट लॉगिन हो गया, ठीक है। बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ये हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है। लॉग इन टू वेब ट्रेडर, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। MQL5 मेटा कोड्स की जो कम्युनिटी है उसके अंदर आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन आपके काम की नहीं है, तो फिर आप नहीं करेंगे। और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। व्यू के अंदर हम आएंगे तो व्यू के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ गुम होगी आपकी, यहाँ से गायब होगी, तो आप यहाँ से उसको दोबारा इस स्क्रीन के अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। चैट्स के अंदर ये मेटा कोड्स की चैट्स हैं, मेटा कोड्स को अगर आप लॉगिन करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। उसको लॉगिन मैसेज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, टूल्स के अंदर हम आगे, अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस करना होगा, हम इधर न्यू ऑर्डर पे आएंगे, लेट सपोज यूरो US डॉलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये हमने यहाँ से अपने आके करेंसी पे सेलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पे हमने दो ही ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पे दो आ रहे हैं। अभी ट्रेड किस तरीके से लेनी है उस पर नहीं जा रहा सर, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आप आके अपना लॉट साइज जो है वो डिफाइन करेंगे 0.01। उसके बाद अपना अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, अपना टेक प्रॉफिट डिफाइन करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप कमेंट्स तो आपने खुद अपनी, अगर ट्रेड को कोई कमेंट देने हो तो वो आप दे सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैं अभी कह रहा हूँ कि यूरो US डॉलर की प्राइस चल रही है 1.1344। मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाह रहा हूँ 1.1344 पे मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, और 40 पे मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो 4 पे का हमारा स्टॉप लॉस होगा।
और टारगेट स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर वो लेट सपोज 4-4 से बाय की ट्रेड मैं ले रहा हूँ, ऊपर नहीं जाती नीचे आती है और 4-0 को हिट कर जाती है, तो वहां पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और वहां पे मेरा जो लॉस होगा वो मैं बुक कर लूंगा। अब लॉस को कितना मैंने लेना है वो अपने अपने अकाउंट साइज के हिसाब से लेना होता है, वो हम आगे जाके चीजों को देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया। टेक प्रॉफिट लेट सपोज 1.34343 हमने कहाँ पे ली थी, 1.1344 पे ली थी ट्रेड। अगर ये यहाँ यहाँ से इधर चली जाती है 1 पॉइंट, हमने अपना एक जो है वो टारगेट देना होता है कि यहाँ पे चली जाए तो वो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए ऑटोमेटिकली। तो हम इसके अंदर अपना एसएल भी डिफाइन करते हैं, टारगेट बेशक आप डिफाइन करें ना करें, लेकिन आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, वो आपको आगे जाके पता चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप टारगेट इधर टीपी देंगे तो जैसे ही वो हिट करेगा वैसे ही जो है वो आपकी ट्रेड स्टॉप हो जाएगी और आपको जो भी टीपी टारगेट या प्रॉफिट मिला होगा वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बिड प्राइस जो मैंने आपको बताया था कि बिड प्राइस शो होती है और आपको एक आस्क प्राइस शो होती है। बिड प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप सेल करने जाएंगे तो ये देखें 43.5 आपको महंगी प्राइस में मिलेगा, और जब आप बाय करने जाएंगे तो आपको सस्ती प्राइस में वो जो है वो बाय होगा। नहीं सॉरी, जब आप बाय करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको महंगी प्राइस में वो देगा, और जब आप सेल करने जाएंगे तो वो जो प्राइस चल रही होगी उससे कम में देगा। ये बिड प्राइस होती है और ये आस्क प्राइस होती है। सेल करेंगे तो इस प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर लगेगा, बाय करेंगे तो इस प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर लगेगा, ठीक है। इसके अंदर टाइप आ गई है, टाइप को जो है वो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर आपने ना कुछ टाइप्स होती हैं ऑर्डर्स की। मार्केट अभी जो चल रही है वो मार्केट एग्जीक्यूशन चल रही है। मार्केट एग्जीक्यूशन मींस के अभी जो करंट मार्केट चल रही है उसी के ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए। अब इसके अंदर कुछ ऐसी भी टाइप्स हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, जिसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो ये है कि अभी लेट सपोज मार्केट यहाँ पे चल रही है, मैंने बाय करना है, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो मैं बाय करूंगा, तो फिर हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। वो पेंडिंग ऑर्डर होता क्या है वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। सिर्फ अभी हमने एक मार्केट एग्जीक्यूशन होता है जो करंट मार्केट चल रही होगी, अगर आपने उसी के अंदर अपना कोई ऑर्डर लगाना है फौरन तो आप मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर लगाएंगे। अगर आपने कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि आपको कुछ स्पेसिफिक लेवल है कि आप चाह रहे हैं कि पहले यहाँ तक आ जाए और उसके बाद फिर मेरा जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम पेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं। इनकी 4 टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं, अभी आपने इस चीज़ पे नहीं आना, ठीक है। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अब आ जाते हैं टूल्स के ऊपर। हम आए थे हिस्ट्री सेंटर, ये हिस्ट्री आ जाएगी और बाकी चीज़ आपकी कोई काम की नहीं है। हेल्प के अंदर भी आपकी कोई किसी किस्म की कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी ये वही चीज़ है, क्रिएट अ न्यू चार्ट। आपने अगर आके अपना कोई चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है वो आप यहाँ से इधर इस तरीके से भी ला सकते हैं, आप इस तरीके से भी ला सकते हैं, तो जो सा तरीका आपको सुटेबल लगता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इधर आएंगे तो यहाँ से आपको ये डिफरेंट प्रोफाइल्स दिखा रहा है। अगर आपने इस तरीके से 5 7 6 7 पेयर्स खोलने हैं तो वो इस तरीके से आप मल्टीपल पेयर्स भी खोल सकते हैं। रिमूव प्रोफाइल ब्रिटिश फाउंड, अच्छा मर्जी आप वो यहाँ से करें, मैंने आज तक इसको ऑप्शन को यूज़ ही नहीं किया। मैंने जो है वो डायरेक्टली जो भी चीज़ मैंने करनी होती है वो मैं यहीं से इसको सर्च करता हूँ और इसको ले आता हूँ, या फिर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर आके सिंपली ट्रेड प्लेस करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इधर जो है वो एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इधर हम अपने जोन्स मार कर लेते हैं, लेकिन एनालिसिस हमारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होता है, उसको भी हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। इसको एक्सप्लोर कर लिया उसको एक्सप्लोर कर लिया, एक ही बात है, ठीक है। इसमें से आपकी कोई चीज़ काम की नहीं है तो आप उसको मिस कराएं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये यही चीज़ है नेविगेटर का। इसको क्लिक करेंगे तो नेविगेटर ऊपर आ जाएगा, तो इसको हमारे को काम की नहीं है। डेटा विंडो ये आपको डिफरेंट उसके रेट्स वगैरह बता रही होगी, यूरो यूएसडी के रेट्स वगैरह बता रही होगी, लेकिन इसको भी ना देखें वो हम देख लेंगे। यहाँ से हमें रेट्स का पता चल रहा होता है, अच्छा। उसके बाद आ जाता है नेविगेटर, उसके बाद स्ट्रेटेजी टेस्टर। वो एक स्ट्रेटेजी टेस्टर यहाँ पे होता है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, तो उसको भी मिस कराएं। जो चीज़ आपके काम की है ही नहीं, जो यूज़ करनी नहीं है, वो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी टेस्टर है, यहाँ पे आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी डाल दी, उसको टेस्ट करना हो तो आप यहाँ से इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑब्वियसली जब पेपर ट्रेड्स करेंगे तो आपको सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी, आपको आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है।
अच्छा, न्यू ऑर्डर आप यहाँ से आके अपना न्यू ऑर्डर यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ से, यहाँ कहीं से भी बताया था आई गेस, न्यू ऑर्डर यहाँ से भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद ये तीन चीज़ें आपके काम की नहीं है, जिसके अंदर मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर, उसके बाद रजिस्टर एज अ वर्चुअल सर्वर रजिस्टर, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ हम नहीं यूज़ कर रहे, ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज़ कर रहे हैं, बैंक्स भी यूज़ कर रहे हैं, सब यही जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों ने ऑब्वियसली, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉपर कॉरपोरेशंस हैं या हेज फंड्स हैं या बैंक्स हैं, वो खुद ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, उन्होंने बॉट्स जो हैं वो लिए हुए होते हैं, वो उनके बिहाफ के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। ऑटो ट्रेडिंग भी उसी का एक वो है, नाम है। तो अभी हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि आपने करनी नहीं है, ठीक है। अब ये जो आगे वाले ऑप्शन हैं वो इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि हमारा कोई यहाँ पे चार्ट नहीं आया, जैसे ही वो चार्ट आया है वो यहाँ पे आगे ऑप्शंस आ गए हैं, अब हम इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तीन टाइप्स होती हैं चार्ट्स की, ये आप लोगों ने साथ साथ लिख लेना है। एक होती है बार चार्ट, बार के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको पता चल जाएगा बार चार्ट क्या होती है। वो बार्स की फॉर्म के अंदर आपको चीज़ें दिखा रही होती है। उसके बाद आती है कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक, ठीक है, ये आपको नाम नजर आ रहा है। और उसके अलावा फिर एक होता है लाइन चार्ट, ठीक है। ये तीन किस्म के चार्ट्स होते हैं। हम जिस पे काम करेंगे वो कैंडल स्टिक होगा। ये एक जापानीज था जिसने इसको इजाद किया था, वो किस तरीके से किया था वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद फिर ये जूम इन जूम आउट का है कि अगर आपने जूम इन जूम आउट करना हो, अगर आपने कोई 5-7 पेयर्स इकट्ठे देखने हो तो आप इसको यूं छोटा करेंगे और इधर ला के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये 3-4 पेयर्स और खुल जाएंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी टेस्टर को बंद करूं, ठीक है। इसको मैंने जब बंद किया और यहाँ से मैं अपना टर्मिनल खोल लूं। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया, किधर था मैं, अगर हमने मल्टीपल उसको करना हो तो वो हम सिंपली इधर आके क्लिक करेंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे अब आप मल्टीपल जो है वो चीज़ें भी लेकर आ सकते हैं, ग्राफ्स भी लेकर आ सकते हैं। वो लेट सपोज ऐसे लेकर आऊँगा, उसको आप ऐसे एडजस्ट कर लें अगर आपने मल्टीपल वो देखने हो। अब ये इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से हो गया, 4-5-6 जितने भी आप लाना चाहें ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं ये बटन हमारा किस काम का है, स्क्रोल द चार्ट टू द एंड ऑन द टिक इनकमिंग, ठीक है। इससे अगर हम करेंगे ना तो ये जहाँ पे भी होगा, और अगर ये टिक हुआ हुआ होगा, अभी ये टिक नहीं हुआ हुआ, जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा ये एंड के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और अगर ये ऑन होगा तो फिर जैसे ही आप पीछे लेके जाएंगे ये थोड़ी देर बाद खुद जो है वो इसको आगे ले जाएगा। ये देखें, ये फौरन आगे ले आया खुद ब खुद, जहाँ पे भी मार्केट चल रही है। तो अगर आपने पीछे जाके कुछ चेक करना है तो इसको आपने ऑफ कर लेना है, उसके बाद आप जितना पीछे चले जाएं वो आराम से आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम राइट बॉर्डर, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा राइट बॉर्डर से आपको स्पेस मिल जाएगी। अब पहले अगर इसको हम बंद करेंगे तो वो बिल्कुल चिपका हुआ है, और जब हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा आप आगे भी आपको चीज़ें मतलब थोड़ा सा आगे आपको स्पेस मिल गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स ला सकते हैं। ये होती क्या है इसके बारे में भी हमने स्टडी किया ही नहीं है, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। इंडिकेटर्स लिस्ट है ये यहाँ से भी कर सकते हैं और ये यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद पीरियड्स, आपने कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी जो टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो H1 है, ये देखें, ये थोड़ा सा इसको क्लिक हुआ हुआ है बटन, और ये यहाँ पे भी H1 सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये होता क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बाकी ये टेम्पलेट्स हैं कुछ, अगर आपने वॉल्यूम का कुछ लेकर आना है तो वो इस तरीके से आ जाते हैं, लेकिन हमें सच इनकी कोई अभी फिलहाल नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। पता नहीं अब मैंने कौन सा किया था, इसको मैं एक सेकंड रिमूव कर दूं, ये ना आप घबरा जाएं। अच्छा, प्रॉपर्टीज, इसको हम खत्म कर देते हैं। ओहो, हम्म, हाँ ये आता है ऑप्शन, ये ना कभी आप इसकी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ना, ये डिलीट इंडिकेटर वीडियो, फिर इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आ तो जाता है डिलीट इंडिकेटर वीडियो, और ये आया था डिलीट इंडिकेटर वीडियो। फिर इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब जो है वो हमारा सारा कुछ डिलीट हो गया। ये जो आ रहे हैं पीरियड सेपरेटर है, हम इनको भी खत्म कर देते हैं। एक सेकेंड, इसके अंदर अभी आपने वो नहीं करना,
अ, ये अब ये हो गया ठीक है। अगर ये जो ग्रिड्स हो रही हैं इसको भी आपने बंद करना हो तो आप ये करेंगे तो ये ग्रिड्स भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज का सारा आपको बता दिया। अब ये जो चीज है, ये कर्सर है, ये जो आपका कर्सर शो हो रहा है ये वही है। उसके अलावा अगर आपने ये, इसको क्रॉस बार कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ क्रॉस हेयर, वो आपने लेकर आना हो, आपने देखना हो कि भाई ये वाला जोन कौन सा है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको, अगर आप वर्टिकली देखें तो नीचे आपको डेट और टाइम नजर आ रहा होगा ये वाइट बॉक्स के अंदर, और अगर आप हॉरिजेंटली देखें तो आपको प्राइस नजर आ रही होगी। तो अगर आपने किसी जोन के ऊपर देखना है कि भाई यहाँ पे क्या प्राइस है, तो आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं लाके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ये लाइंस वगैरह यूज होती हैं। अगर आपने कोई जोन मार्क करना है, लेट सपोज ये एक जोन आपने मार्क किया हुआ है, तो मतलब कोई आपने यहाँ पे चीज ड्रॉ करनी है तो आप इस लाइंस वगैरह को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी हो तो आप यहाँ से यूं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसको ड्रॉ किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद ये एक ये इक्विवेलेंट चैनल चैनल होता है, अगर आपने कोई ड्रॉ करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक टूल है, इसको भी हम आगे जाके चेक करेंगे। ये डिफरेंट लेवल्स आपको बताता है, इसके बारे में भी, ये भी आपने घबराना नहीं है, इसको भी हम इन डेप्थ देखेंगे। उसके बाद आ जाती हैं कोई, अगर आपने टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं अपने लिए। और क्या चीज़ है, यहाँ पे भी अगर कोई आपने टेक्स्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद थम्स अप, कोई अगर आपने यहाँ पे थम्स अप डालना है तो वो आप ये डाल सकते हैं थम्स अप, लेकिन ऐसे सच हमने इसको यूटिलाइज ही नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये वही आ गया चार्ट्स वगैरह का सारा कुछ, और बस यही सारा कुछ है इसका ओवरव्यू। इसके अंदर अब थोड़ा बहुत हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये सारी चीज़ों का मैंने आपको बता दिया, इन इन सब का बता दिया, फिर इन सब का बता दिया, फिर इन सब का बता दिया, फिर इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, ठीक है। अब हम इस राइट क्लिक को करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है वन क्लिक ट्रेडिंग। अगर आपने बाय सेल करना हो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना, मैंने आपको बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ लॉट्स ट्रेड होती है। यहाँ पे ये आपका अकाउंट बेशक $1000 का है, बेशक $10,000 का है, बेशक $20,000 का है, वो आपने उस हिसाब से जो है अपनी जो है वो पर ट्रेड अपना लॉट एडजस्ट करना होता है। वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ ये बाय और सेल का बटन है, ये आपकी बिड प्राइस है, ये आपकी आस्क प्राइस है। अ, अगर आप सेल करेंगे तो इस प्राइस के अंदर होगा, अगर आप बाय करेंगे तो वो इस प्राइस में आपका बाय होगा, ठीक है। ये देखें 40 आ रहा है और ये 49 आ रही है। बाय कर रहे हैं तो वो महंगी प्राइस है, सेल कर रहे हैं तो जो भी प्राइस चल रही है उससे सस्ती प्राइस में वो आपसे लेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना लॉट साइज जो भी 0.01 है, इसका मतलब ये माइक्रो लॉट है, 0.1 कर दूंगा तो ये मेरी मिनी लॉट हो जाएगी, और 1.0 कर दूंगा तो वो मेरी स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी, ठीक है। और अगर तो आपने इस बटन को बंद करना हो तो सिंपली आप वन क्लिक ट्रेडिंग इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। डेप्थ ऑफ मार्केट इसको छोड़ दें, इसको रहने दें। ऑब्जेक्ट लिस्ट, अगर आपने कोई, हाँ ये ऑब्जेक्ट लिस्ट से भी, अगर लेट्स से वो जो पहले इंडिकेटर्स आगे थे ना, तो ये आप ऑब्जेक्ट लिस्ट में भी जाके उनको क्लिक करेंगे और वो डिलीट हो जाएंगे। लेट्स सपोज अभी ये एरो जो हमने ये थम्स अप डाला हुआ था ना इधर, इसको मैं इधर इसको क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया, इसको डिलीट किया तो वो यहाँ से डिलीट हो गया और क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट्स, ये तो वही चीज़ें आ गई हैं, ये हमने टेम्पलेट्स हम आगे जाके देखेंगे। वॉल्यूम वगैरह जो इंडिकेटर्स हैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम फ्रेम्स यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। वॉल्यूम्स ये भी मैंने किया, वॉल्यूम आ गया, लेकिन हम इसको भी देखेंगे ही नहीं, तो आप अभी इसको टेंशन ना लें। जूम इन जूम आउट, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो आप अपने इस पूरे चार्ट के साथ खेल सकते हैं, वो इस तरीके से खेल सकते हैं। अगर आपको ब्लैक नहीं समझ में आ रहा, आपने व्हाइट करना है, तो आप यहाँ से आके व्हाइट करेंगे, व्हाइट हो जाएगा। अगर आपने कहना है कि भाई अच्छा वो चलें अब आगे करते हैं फोरग्राउंड। फोरग्राउंड को हम, फोरग्राउंड ये वाला कलर है, ठीक है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें नजर आए जैसे हमने किया। ये देखें ब्लैक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि बार अप जो है वो हमारी, ये वाली बार अप है हमारी, इसकी हम बॉडी करते हैं ग्रीन के अंदर। तो हमने जब इसको ग्रीन किया तो ये इसकी आउटलाइन जो है वो ग्रीन हो गई है। इसको हम आउटलाइन को ब्लैक ही रहने देते हैं, नहीं एक सेकेंड, बार अप सॉरी ग्रीन, और बार डाउन को भी, बार डाउन जो है वो ये वाली है, इसको अगर हम रेड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके बॉर्डर्स जो हैं वो हो रहे हैं। अब हम ये बुल, अच्छा इसके अंदर एक बुल्स होते हैं और एक बियर्स होते हैं। बुल्स बेसिकली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, उसको हम ग्रीन में भी डिनोट करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कहते हैं कि भाई बुल्स एक्टिव हुए हैं, या अभी मार्केट के अंदर बुल्स ज्यादा हैं बियर्स कम है। बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बियर्स जो है वो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर को आप बुल्स भी बोल सकते हो, और सेलर्स को आप बियर्स भी बोल सकते हो। आपको ऐसी टर्म्स जो है वो आगे आके देखने को मिलेंगी, तो उनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब बुल कैंडल जो है वो ये जो बुल कैंडल है जो ऊपर जा रही है, अब देखें इसका कलर जो है वो
ब्लैक है अंदर से, इसको हम यहाँ से आके ग्रीन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना जो भी आपको सुटेबल सुटेबल हो, ठीक है। उसके बाद जो बियर कैंडल है वो अंदर से वाइट हुई हुई है, अगर आपने इसको रेड करना है वो आप यहाँ से आके सिंपली रेड पे क्लिक करेंगे, ये रेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉमन के अंदर आके यहाँ पे ऑफलाइन चार्ट इसको रहने दें, बार चार्ट के लिए हमने किया हुआ है, आस्क लाइन को भी रहने दें, पीरियड सेपरेटर के बारे में बताऊंगा, ग्रिड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल ये जब राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे भी आ जाता है। और अभी ये देखें, यहाँ से अगर आपने ग्रिड्स ओपन करनी है आप इसको कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। ये था जी सारा MT4 का ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन किस्म की चार्ट्स होती हैं। एक होता है बार चार्ट, जिसके अंदर बार्स की फॉर्म के अंदर आपको जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, फिर एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है, और फिर एक लाइन चार्ट होता है। हम जो स्टडी करेंगे वो कैंडलस्टिक चार्ट को करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली वो इस तरीके का चार्ट है, वो उसको इस तरीके से हमने लेके चलना है। वो इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स आपको ना प्राइस दिखा रहा होता है कि अब भी प्राइस क्या चल रही है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, टाइम फ्रेम्स, और इसको आपने कैंडल स्टिक को साथ जो है वो लेके चलना है। अभी हम थोड़ा बहुत इन टाइम फ्रेम्स को देखते हैं और कैंडल स्टिक को देखते हैं। कैंडल स्टिक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ कैंडल स्टिक, थोड़ी सी अच्छी सी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ड्रॉ कर ली मैंने, और एक दो और कर लेते हैं, एक ये कर ली, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक ये लगा दिया, ये इसकी विक होती है, वो भी बताऊंगा क्या होती है, टेंशन नहीं लेनी है अभी आपने। अच्छा, और एक ये हमने लगा ली, ठीक है। एक हम करते हैं ग्रीन, और एक को हम करते हैं यहाँ से आई गेस कलर होता है, इसको हम करते हैं ग्रीन, हाँ, और इसको हम करते हैं रेड। ये अब आपकी जो कैंडल है, ओ सॉरी, ये जो अब आपकी कैंडल है इसको हम बाय कैंडल भी आप बोल सकते हैं, इसको आप बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस वाली कैंडल को आप सेलिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा आप बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेरिश और बुलिश, ठीक है। बुलिश जो है वो ग्रीन कैंडल होगी, या ऊपर जाती हुई मार्केट होगी, जो बाइंग हो रही है उसको हम बुलिश बोलेंगे, जो सेलिंग हो रही है उसको हम बेरिश बोलेंगे, या आपने बाइंग और सेलिंग करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बेसिकली कैंडल स्टिक है ना, कैंडल स्टिक ये आपको कैंडल्स की फॉर्म में जो है वो डाटा दिखा रहा है। लाइन चार्ट सिंपली आपको लाइंस की फॉर्म में दिखा रहा होगा, वो इस तरीके से लाइंस आ रही होंगी, वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा, अगर हम आए इसके ऊपर और हम सिंपली लाइन चार्ट करेंगे तो वो लाइंस की फॉर्म में आपको दिखा रहा होगा। अभी जो कैंडल स्टिक चार्ट है ना, ये बेसिकली एक जापानीज बंदा था जिसने जो है वो इसको इजाद किया था, आप कह सकते हैं। वो इस तरीके से इजाद किया था कि आप इसको कोई भी एक, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज एक लोकल मंडी है, जिसके अंदर उसने सुबह वो ऑब्वियसली वो मंडी ओपन हुई, उसने एक कोई भी एक एक्स कोई भी एक स्टॉक है या कोई भी एक चीज़ है जिसकी उसने एक बंदे को कॉल करके पता किया कि भाई ये भी इसकी प्राइस बताओ, कि मार्केट जब ओपन हुई है तो वो किस प्राइस के ओपन हुई है। तो अगर बुलिश कैंडल होगी ना, तो वो हमेशा उसका ओपनिंग पॉइंट जो होगा वो ये पॉइंट होगा, इसको हम ओपनिंग पॉइंट बोलेंगे। वो बोलेगा कि भाई ये इस पॉइंट के ओपन ओपन हुई है। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज ये एक स्केल है, ये 0 है और ये 100 है। हम एक वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे 50 आ जाएगा कहीं पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई लेट सपोज हम कोई भी एक मंडी का रेट ले लें, कोई प्याज का ले लें, टमाटर का ले लें, कुछ भी ले लें। तो वो जब मार्केट ओपन हुई उसने कहा कि जी आप मुझे मार्केट की ओपनिंग प्राइस बताएं। उसने कहा जी मार्केट जब ओपन हुई है तो वो इस प्राइस से ओपन हुई है, यहाँ पे कोई प्राइस होगी 40, लेट सपोज, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी देर बाद मार्केट ने उसने दोबारा कॉल की होगी उसको, उसके बाद उसने पूछा होगा कि भाई अब मार्केट कहाँ पे गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी रेट सेम नहीं रहते ना। अगर आपने कभी सब्जी मंडी या कुछ इस तरह की मंडी विजिट की हो तो सुबह के रेट और होते हैं, रात के रेट और होते हैं। तो सुबह जब ओपन हुई है मार्केट तब वो 40 से ओपन हुई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने प्राइस चेक की तो वो कहते हैं मार्केट ने एक लो मारा है। उसने पूछा लो क्या मारा है, उसने उस लो को देख लिया कि भाई मार्केट ने ये लो मारा है, ये कहीं लेट सपोज 30 मारा होगा लो। उसके बाद मार्केट उसने 2-3 घंटे बाद दोबारा पता किया, उसने कहा मार्केट ने हाई क्या मारा है, तो मार्केट का हाई प्राइस ये वाली प्राइस होगी, लेट सपोज ये प्राइस है 90। और मार्केट क्लोज किस प्राइस पे आकर हुई है, मतलब मार्केट का एंड जो हुआ है वो किस प्राइस पे हुआ है, वो ये क्लोजिंग प्राइस है, वो लेट सपोज हम कह लेते हैं ये 80 है, ठीक है। तो ये आपका मार्केट का ओपनिंग प्राइस है, ये उसका लो पॉइंट है कि मार्केट ने उस
दिन में, या ये लेट सपोज ये एक दिन की भी कैंडल हो सकती है। अगर लेट सपोज आप यहाँ पर आए ना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं D1 कर रहा हूँ, तो ये जो एक कैंडल है ना, ये आपको एक दिन का डाटा रिप्रेजेंट कर रही है कि ये यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल बनी है ना, ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ से ये जो पिछली कैंडल क्लोज हुई है उसके साथ से ये ओपन हुई है, फिर मार्केट ने लो बनाया है एक, और फिर वापस ऊपर चली गई है, तो वो एक विक रह गई है और मार्केट अब ऊपर जा रही है। जितनी भी ऊपर जाएगी वो ऊपर जाती रहेगी, फिर नीचे आके जैसे ही वो क्लोज करेगी वो ऊपर वाली विक रह जाएगी और वो कोई क्लोजिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये डेली कैंडल क्लोज होगी, डेली कैंडल कब क्लोज होती है वो आप जब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि डेली कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम रह गया है। जैसे मैं अभी आपको आगे जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये एक कैंडल जो है ना, जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ होगा, वो उसी टाइम का आपको वो कैंडल की फॉर्म में डाटा दिखा रहा होगा। लेट सपोज ये डेली कैंडल है। तो ये जो डेली कैंडल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक अभी चल रही है और अभी क्लोज नहीं हुई। जब ये क्लोज होगी, अभी 9 घंटे रहते हैं, मे भी शायद ये और ऊपर जाए फिर वापस आए और यहाँ पर आके क्लोज हो जाए। तो ये जो इतना ऊपर जाके वापस आना है, ये इसकी विक होगी कि ये गई है, उसने हाई इतना मारा है, लेकिन क्लोज आके इतने पे हुई है। और ये एक दिन का आपको डाटा दिखा रही है। देखें, ये 25 मई का पूरा डाटा है। उसके बाद पीछे आएंगे तो ये सॉरी, 25 तो वो है ना ईयर है। ये आपके पास आ गया 5 मई का डाटा, फिर ये 2 मई का, क्योंकि पीछे सैटरडे संडे था, फिर 1 मई का, फिर 30 का, फिर इसी तरीके से 29, 28। ये एक एक दिन की एक कैंडल बनी हुई है, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम जो है वो D1 सेलेक्ट किया हुआ है या डेली सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अगर हम 4 आवर में करेंगे तो अब एक कैंडल जो रिप्रेजेंट कर रही होगी वो पिछले 4 घंटे का आपको डाटा रिप्रेजेंट कर रही होगी कि पिछले 4 घंटे में कहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है, ये सारा कुछ आपको बता रही होगी। इसी तरीके से 3 आवर में करेंगे तो ये आपको एक कैंडल 3 आवर का डाटा दिखा रही होगी। 5 मिनट में करेंगे तो एक कैंडल आपको 5 मिनट का दिखा रही होगी। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपको थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कि हम सबसे पहले इधर इधर आते हैं। ये अब आपको आई गेस क्लियर होगी होंगी चीजें, कि ये इसी तरीके से अब ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल ऑब्वियसली अगर लेट सपोज मार्केट नीचे आ रही होगी तभी बेरिश कैंडल बन रही होगी ना, तो उसका ओपन ये होगा, उसका जो हाई होगा वो ये होगा, उसका लो ये होगा, लो पॉइंट ये होगा, और क्लोजिंग उसने यहाँ पे की है। ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये उसने हाई मारा है, ये उसने लो मारा है, और ये क्लोज होगी आके यहाँ पे। अगर ये वीक नहीं होगी तो ये हाई और लो। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में कोई वो आया था। तो इस तरीके से ही ये कैंडल बनती है। अब ये डेली की भी हो सकती है। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो आपको डेली का प्रेजेंट कर रही होगी पूरा डाटा एक कैंडल की फॉर्म के अंदर, कि भाई डेली का उसका ओपनिंग क्या था, उसका क्लोजिंग क्या है, उसने हाई क्या मारा है, उसने लो क्या मारा है। अगर आप H1 के अंदर आएंगे तो आपको H1 का रिप्रेजेंट कर रही होगी डाटा, कि उसने एक घंटे, पिछले एक घंटे के अंदर क्या, कहाँ से ओपन हुई है, कहाँ पे उसने लो मारा है, फिर कहाँ पे हाई मारा है, और कहाँ पर आके वो क्लोज हुई है, इस तरीके से। ठीक है। अब लेट सपोज हम इधर आते हैं और हम H1 चार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन थी जो मैंने आपको नहीं बताया, वो आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को यूज़ करने में। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप आए और यहाँ पे शो पीरियड सेपरेटर है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। ये आपको ना, ये जो ये पूरा टाइम फ्रेम है ना, ये एक पूरे दिन का डाटा दिखा रहा है, 24 कैंडल्स का। उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी देर मार्केट स्लो रही होगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये अगर आप देखें तो रात 11 बजे के बाद का टाइम है। हाँ, 11 से लेके 12 तक मार्केट स्लो होती है, तो क्योंकि तब मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, और एक के बाद जो है वो, क्योंकि वो एशियन सेशन खुलना स्टार्ट होता है और फिर वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है। तो ये देखें, ये 12 से लेके रात 12 तक, यहाँ तक ये पूरा एक दिन का आपको डाटा दिखा रही होगी। तो ये H1 के अंदर अगर आपने एक पूरे दिन को देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई ये इस दिन में क्या हुआ था, फिर अगले दिन में क्या हो रहा है, और उससे पिछले दिन में क्या हुआ था, फिर उससे पिछले दिन में क्या हुआ था, फिर उससे पिछले दिन में। ये जो पीरियड सेपरेटर है ना, ये ज्यादातर H1 में ही काम करेगा, कि ये पीरियड सेपरेटर का काम ही होता है कि ये कैंडल्स पीरियड्स को डिवाइड कर देता है। अगर हम H1 का करेंगे तो ये H1 के हिसाब से पीरियड्स को डिवाइड कर देगा, H4 को करेंगे तो H4 के हिसाब से कर देगा। लेकिन ये ज्यादातर यूज H1 चार्ट पे ही आपने करना है, ये चीज आपने नोट कर लेनी है, ताकि आपको प्रॉपर डाटा पता चल जाए ना कि भाई रात 12 बजे, अब नीचे आपने टाइम देखना है, ये रात 12 बजे कहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी। ये पूरा अब एक दिन का एनालिसिस है, एक दिन के अंदर कितनी कैंडल्स आएंगी। 24 घंटे होते हैं तो 24 कैंडल्स आएंगी। अब अगर आप इनको गिने यहाँ से, 1 2 3 4 5 6,
सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और ये दो कैंडल मैंने कहीं नहीं गिनी थी, तो 23, 24। तो ये पूरे दिन का आपको ना इस तरीके से डाटा दिखा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पीरियड सेपरेटर आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बस आपको बताता हूँ, और फिर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। लेट सपोज हम डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, और हम एक कैंडल को पकड़ लेते हैं, हम उसका हम ये देखेंगे कि हम एक डेली कैंडल को पकड़ेंगे, फिर हम उसको मार्क करेंगे, ताकि हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लें कि उस पूरी डेली कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। तो यहाँ से हमने डेली चार्ट के ऊपर आए। अच्छा, इंसर्ट का शायद मैंने आपको नहीं बताया था, इंसर्ट के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे भी किसी काम के नहीं है। लाइंस अगर आपने इंसर्ट करने हुए यहाँ से भी कर सकते हैं, चैनल्स, लेकिन अब आगे जाके पता चलेंगे। शेप्स के अंदर हम आ जाते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, हमने एक ये शेप पकड़ी रेक्टेंगल, हम कहते हैं कि हम इस वाली कैंडल को देखते हैं कि इस वाले पूरे दिन के अंदर क्या हुआ है। किसी भी कैंडल को आप पकड़ लें, कोई इशू नहीं है। इस पूरे दिन की, क्योंकि D1 की कैंडल है, हमने अगर इसको मार्क करना है ना, तो हमने इसकी विक टू विक मार्क करना है, और हमने एक कैंडल ही बनानी है, क्योंकि आप इसको ज्यादा करेंगे ना, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये दो कैंडल तक ले जाएगा, और ये खुद ब खुद ऐसे एडजस्ट होती है। तो हमने इसकी विक टू विक इसको मार्क किया। ठीक है, अब जब मार्क कर लिया ना, तो आप जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, तो हमें मार्क की भी होगी कैंडल, हमें पता चल जाएगा कि भाई इस कैंडल ने पूरे दिन में क्या किया था। डेली की एक कैंडल थी, और अब जब हम H4 पे करेंगे, तो ये ऑब्वियसली 4 घंटों पे उसने डिवाइड कर दिया है। तो ये उस हिसाब से कैंडल्स अब शो हो रही हैं, यहाँ से लेके इसने, ये देखें डेली के अंदर देखें तो उसने ये एक हाई मारा था। तो अगर अब आप H4 में आए, तो वो देखें ये एक उसने हाई मारा, और फिर उसने इधर आके लो मारा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी कहीं पे क्लोजिंग हुई है इस जगह के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हुई है इसकी ओपनिंग के ऊपर। तो वो इस तरीके से डेली में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, वही कैंडल है, ये डेली की ही कैंडल है, और इसको हमने छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिवाइड कर दिया है। H4 में जाके देखेंगे तो देख लें डेली में कितनी कैंडल्स आती हैं, और H4 में कितनी होंगी, उसको आप काउंट करके देख लें। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 16, और 5 और 6। हाँ, तो ये 24 बन जाते हैं, 24 आवर्स। तो ये आपको पूरे 24 आवर्स का डाटा दिखा रही होती है कैंडल। अच्छा, फिर H1 में आएंगे, तो ये 24 कैंडल्स हो जाएंगी। ये पूरा आप दिखा रही है कि कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर कहाँ हाई मारा, और कहाँ पे क्लोज हुई। तो अगर आप इसको, अब ये देखें, ये ऑन हुआ है ना, इसलिए तंग कर रहा है। देखें यहाँ से ये ओपन हुई, यहाँ से ये, बल्कि यहाँ से ओपन हुई। अगर तो लेट सपोज ये बेरिश कैंडल है, तो फिर यहाँ से ओपन हुई होगी। अगर यहाँ से इस वाले कैंडल से हम सोच रहे हैं कि ओपन हुई है, तो वो फिर यहाँ से हम टाइम देख लेते हैं ना, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कहाँ ओपन हुई है। यहाँ यहीं से ओपन हुई है, इसी कैंडल से ओपन हुई है। तो क्योंकि ये देखें रात, ये टाइम 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट ने पहले ये बुल कैंडल बनाई थी, तो वो बुल कैंडल इसके हाई से जो है, जब इसने क्लोज किया है, जहां से क्लोज होगी पिछली कैंडल, वहीं से अगली कैंडल ओपन होगी। वहीं से ओपन हुई है, उसने एक लो मारा है, फिर एक हाई मारा है, और यहाँ पर आके क्लोज होगी है नेक्स्ट कैंडल। अब जहाँ पे पिछली कैंडल क्लोज हुई है, वो ये कैंडल क्लोज हुई है, उसी के स्टार्ट से स्टार्ट होगी। अगर तो वो इसकी क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज होती है, तो वो बुल कैंडल हो जाएगी, बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी आपने कलर डिसाइड किया होगा उसके अंदर हो जाएगी। अदरवाइज अगर इसकी क्लोजिंग से नीचे जाती है, तो वो बेरिश कैंडल कंसिडर होगी। ठीक है, तो अब ये इसकी क्लोजिंग से नीचे चली गई है, तो वो ऑब्वियसली बेरिश में आ गई है। हमने कलर्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हुए, तो इस वजह से, लेकिन ये नीचे गई है, तो वो हमारा ये वाइट कलर है, और ऊपर जा रही है तो ब्लैक कलर है, तो ये नीचे गई है, तो यहाँ पर जाके इसने लो मारा है, और यहाँ पर आके क्लोज हुई है। जैसे ही क्लोज हुई है, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, तो वो बिल्कुल इसकी क्लोजिंग के साथ ओपन हुई है। फिर उसने ये जहां पे क्लोज होगी ना, वो मैटर करता है। अब ये यहाँ पे जब ओपन हुई थी ना, तो यहीं से इसकी बॉडी नीचे जा रही थी, लोगों को सेलिंग नजर आ रही नजर आ रही होगी। लेकिन इसने जो क्लोज किया है, वो ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया। और बेरिश क्यों क्लोज किया इसने, और सॉरी बुलिश क्यों क्लोज किया, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट था वो ये था, और इससे ऊपर जाके वो क्लोज हुई है, तब ये बुलिश कैंडल बनी है। अगली बेरिश क्यों बनी है, वाइट वाली बेरिश कैंडल है, सेलिंग कैंडल है, क्योंकि वो यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से पिछली कैंडल क्लोज हुई है, अगली यहीं से ओपन हुई है, यहाँ पे जाके नीचे क्लोज हुई है, इस क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुई है, तो वो सेलिंग कैंडल बन गई है। इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। आप इसको M30 में जाके देखेंगे, तो वो M30 के हिसाब से आपको दिखा रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये पूरा M30 के हिसाब से वो एक दिन की ही कैंडल है, लेकिन अब M30 के ऊपर देख लें वो कितनी बड़ी मूवमेंट है, और डेली के अंदर देख लें कितनी बड़ी मूवमेंट है।
इसी तरीके से M5 में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कैंडल्स नज़र आएंगी। तो ये इस तरीके से ना आपने डेली की कैंडल को मार्क कर लेना है। आपने ये देखना है कि डेली के अंदर कितनी कैंडल्स आती हैं, मंथली कैंडल को मार्क करना है, मंथली कैंडल के अंदर फिर वीकली कैंडल्स देखनी है, फिर वीकली के बाद डेली देखनी है, और फिर आपने H4 की देखनी है। तो आपने बस यही चीज़ें करनी है अभी फिलहाल, इन कैंडल्स के साथ ही खेलना है कि मंथली इस पूरी कैंडल को के हाई और लो को मार्क करें, फिर देखें वीक इसको तोड़ के देखें कि वीकली में क्या हुआ है, और इस तरीके से सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, अभी ज्यादा मैं टेक्निकल्स के अंदर नहीं लेके चल रहा, अभी हम इस चीज को इधर ही क्लोज करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने जो चीजें कवर की हैं उसको हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं, और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। इस लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रीवियस का जो भी आपने कवर किया था वो बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको ब्रोकर के बारे में बताया कि आप अगर किसी भी ब्रोकर को आपने सेलेक्ट करना है, आप एक्सनेस को करना चाह रहे हैं आप एक्सनेस को करें, कोई आपके ऊपर वो नहीं है कि आपने डू प्राइम को ही करना है या किसी को भी करना है। दोनों जो है वो ठीक है, ब्रोकर दोनों का प्रोसेस सेम है काम करने का। जो डू प्राइम है वो थोड़ा सा कमीशन जो है वो कम चार्ज करता है, एक्सनेस के थोड़ी बहुत कमीशन ज़्यादा हैं। और डू प्राइम भी पुराना ही ब्रोकर है, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग वगैरह के अंदर ऐसा उनका इतना वो नहीं रहा, तब जो है वो इतने ज़्यादा उसके रिव्यूज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 2019-18 से लोग जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ भी इन कांटेक्ट हैं, जो मेरे से सीनियर ट्रेडर भी हैं, वो काम कर रहे हैं, और आज तक उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये इनका ब्रोकरों का सीन क्या होता है कि इन्होंने मेटा कोट्स के साथ जो है एफिलिएशन ली हुई होती है, उनका लाइसेंस लिया हुआ होता है, वो उनको जो है वो सर्वर्स देते हैं। सर्वर्स का भी आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट कि सर्वर से ही आपने अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके आके अपना सर्वर डिसाइड करना होता है। वो आपको ब्रोकर बताता है कि आपका ये सर्वर है, ये आपका लॉगिन है, ये पासवर्ड है। वो आपने अपने ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के अंदर MT4 या MT5 के अंदर आके जो है वो डालना होता है, और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। फिर आपको मैंने हाइब्रिड सॉल्यूशंस का ही बताया था। हाइब्रिड सॉल्यूशन भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो वर्टेक्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म आया था, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि मोस्टली अगर आप ट्रेडर देखें तो वो ये ही MT4 MT5 के अंदर जा रहे हैं, वर्टेक्स के ऊपर नहीं जा रहे। क्योंकि वर्टेक्स का एक ड्रॉबैक था, वो ब्रोकर फ्रेंडली नहीं था, वो क्लाइंट फ्रेंडली बहुत था, क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देता था, लेकिन ब्रोकर को हैंकी पैंकी नहीं करने देता था। तो फिर जो है ना, ये जो मेटा ट्रेडर्स वाले हैं, मैं सॉरी, ये मेटा कोट्स वाले हैं, ये थोड़ा बहुत ब्रोकर्स को छेड़खानी करने देता है। वो भी आपको ना आगे जाके चीजें पता चलेंगी, थोड़ा बहुत ना मार्केट में ब्रोकर्स भी छेड़खानी करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, वो एक ट्रेडर को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो क्लास ए और क्लास बी ट्रेडर के अंदर उन्होंने दो क्लासेस बनाई हुई होती हैं। अगर तो आप उन एक ट्रेडर का ना वो पैटर्न समझ लेते हैं, वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, आपका अकाउंट साइज $100 का है और आप बड़ी बड़ी लॉटें ले रहे हैं, और कोई एसएल नहीं रख रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तो वो आप ब्रोकर की किताब के अंदर ना क्लास बी के अंदर आ जाते हैं। फिर आपकी जो ट्रेड्स होती है ना, वो रियल मार्केट तक ब्रोकर नहीं लेके जा रहा होता, और वो जो है वो अपने पास से ही आपका एसएल खाएगा, और आपको लिक्विडेट करेगा। आपके स्टॉप लॉस तो आपने लगाया नहीं होगा, अकाउंट वॉश करेगा, और फिर वो मार्केट जो है वो जारी होगी अपने हिसाब से। तो आपने क्लास बी के अंदर नहीं जाना, क्लास ए के अंदर ही रहना है, क्लास ए। और ये चीज जो है ना, बस ब्रोकर के पास भी लाखों करोड़ों बंदे हैं, उन्होंने उन बंदों को एडवांटेज देना है, उन लोगों को सही चीज दिखानी है जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को आके एज अ सट्टेबाजी के तौर पे यूज करेंगे। क्योंकि सट्टेबाजी क्या है कि आपको ना पता है बाई करना ना सेल करना है, आपने बस बड़ा लॉट किया, बाई किया, सेल किया, 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट बनाया, निकल गए। वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, वो गैम्बलिंग है, वो हराम है, वो सट्टेबाजी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एनालिसिस जो आपको सिखाए जाएंगे उसके बाद करते हैं, तो फिर इसके अंदर कोई भी ऐसा हराम चीज नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर आप सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको एक एक चीज का आंसर खुद ही मिल जाएगा कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसके अंदर कितनी मेहनत है, ये हराम है या हलाल है। क्योंकि अब आगे जो दौर आ गया उसके अंदर वो नहीं है कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हलाल नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, आपने खुद गैम्बलिंग करो या खुद इस तरीके के काम करो तो फिर वो हराम में कंसिडर होता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसके ऊपर MT4 का। मैंने आपको पूरा सेटअप बताया कि किस तरीके से आपने रियल अकाउंट, फिर मैंने लाइव डिपॉजिट करके आपको दिखाया कि किस तरीके से आपने डिपॉजिट करना है। फिर मैंने आपको जो है वो MT4 का पूरा ओवरव्यू दे दिया। आपने MT5 को एक्सप्लोर करना है, उसके ऑप्शंस आगे पीछे होंगे, लेकिन सेम टू सेम चीज़ है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो यूज़ करना है वो बाय सेल यूज़ करना है। कुछ कभी इंडिकेटर्स लगा लिए, कभी आपने बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। उसको बस छेड़खानी करनी होती है और कुछ भी नहीं है। इसको इंटरफेस को यूज़ करना, जितनी मैंने चीज़ें बता दी हैं, मे भी शायद इनमें से भी आप काफ़ी कम चीज़ें ही यूज़ करें। उसके बाद मैंने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया कि ये कैंडल्स की फॉर्म में
डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइन चार्ट के अंदर क्या डिसएडवांटेजेस थे, उसके अंदर ये नहीं पता होता था कि भाई उसका ओपनिंग क्या है, उसका क्लोजिंग क्या है। कैंडल्स के अंदर ये पता चल जाता है कि भाई H1 अगर लेट सपोज 1 घंटे की कैंडल है तो उसका ओपन कहाँ से हुआ है, और उसका अब अभी क्या सिचुएशन चल रही है और क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये ज़्यादा बेस्ट है, इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। इसी के अंदर आगे ताकि हम कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी वो हम टेक्निकली इन चार्ट्स को रीड कैसे करना है वो हम इन डेप्थ आगे जाके चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डेली चार्ट का मतलब ये कि एक दिन की एक कैंडल होगी और वो एक दिन का आपको डाटा रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसी को आपने मार्क करना है, विक टू विक मार्क करें आप, और उसके बाद उसको H4 में जाके देखें। यहाँ पे आप इसका एक हाई और लो भी मार्क कर सकते हैं, वो किस तरीके से मार्क कर सकते हैं वो अब आप लोगों के अपने ऊपर है कि आपका किस तरीके से चीजें देखनी है आप लोगों ने। ठीक है, इसको हम H4 में आके देखेंगे तो ये यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली exactly। और फिर इसने ये हाई मारा था और यहाँ पर आके क्लोज किया है। तो वो एक जब यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके उसने क्लोज किया है, तो वो एक छोटी सी बॉडी है डेली के अंदर, ये देखें छोटी सी उसकी बॉडी है और इतनी बड़ी विक है। क्यों? क्योंकि वो गई है मार्केट में डेली के अंदर, जो है वो किसी टाइम के अंदर वो किसी भी टाइम फ्रेम, मतलब किसी छोटे टाइम के अंदर जाके वो ऊपर भी गई है नीचे भी आई है और नीचे जाके यहाँ पे क्लोज दिया। तो वो डेली के अंदर इतनी छोटी कैंडल आपको शो होगी, और H4 के अंदर जाएंगे तो वो पूरा आपको स्ट्रक्चर पता चल रहा होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी सेलिंग में है बाइंग है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी आप लोगों का बस यही टास्क है कि आप लोगों ने डिफरेंट ये मंथली कैंडल को आप लोग मार्क करें, इसके अलावा इस पूरे प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें। अपना आप डेमो अकाउंट बना लें, ट्रेड वगैरह नहीं करनी आप लोगों ने, ट्रेड आपने डेमो पे भी नहीं करनी, जिस तरीके से मैं लेके चलूंगा उस तरीके से करेंगे आप लोग ट्रेड। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलेगा। अच्छा, अब जो है वो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि आगे जाके हम टेक्निकल एनालिसिस हैं वो फिर हम इंशाल्लाह ये जो कमिंग वीक होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, जिसके अंदर प्रॉपर चार्ट को कैसे रीड करना है वो हम सीखेंगे। उसके अलावा फिर जोन्स होते हैं इसके अंदर, कोई बाइंग जोन्स होते हैं, सेलिंग जोन्स होते हैं, वो कैसे हमने आइडेंटिफाई करने हैं। फिर प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने देखना है कि भाई अभी बाइंग का ट्रेंड है, सेलिंग का ट्रेंड है, मार्केट अभी क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है उसको हम स्टडी करेंगे। और फिर हम ये जो ऑर्डर्स होंगे उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम इसको इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो वो आपने ग्रुप में पूछनी है, इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं समझ में आए तो कोशिश करें एक दफ़ा और देखें, उसके बाद फिर आप ग्रुप में पूछें। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो मैं आपकी जो है वो सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।